दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक बार आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। हमें पता है कहानी थोड़ी सी आज लंबी हो गई है, लेकिन मैंने एक भाग में सारी कहानी को लिख दिया है, तो प्लीज़ आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी बहुत ही अच्छी है। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। आज शीतल के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। आखिर उसके इतने सालों की मेहनत जो रंग लाई थी, उसका सिलेक्शन टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में हो गया और एक टीचर की सरकारी नौकरी मिल गई, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि भगवान ने उसको सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही इस धरती पर भेजा था और वो बखूबी इन जिम्मेदारियों को उठा भी रही थी, अपने 2 बच्चों के साथ, अपने माँ बाप की भी। शीतल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पढ़ाई के साथ साथ हर काम में आगे, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, गाना बजाना, किसी भी काम में वो पीछे नहीं रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने 12वीं पास करके कॉलेज टाइम से ही एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी ले ली। घर पर भी ट्यूशन लेने लगी। पढ़ाई में होशियार तो थी ही, इसलिए ट्यूशन भी काफ़ी बच्चे आते थे। स्कूल 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उसका दिन केवल पढ़ने पढ़ाने में निकल जाता। अपने माँ बाप के लिए तो वो एक बेटा ही थी, बस सिर्फ फर्क इतना था कि वो लड़कों के जैसे बाहर जाके ज़्यादा नहीं कमा सकती थी। फिर भी उससे जितना बन पड़ता था वो घर पर रहकर ही कर लेती थी। कॉलेज पूरा होते ही उसकी शादी उसी के शहर में विजय नाम की लड़की से हो गई। वो चाहती थी कि वो आगे पढ़े और घर परिवार को संभालते संभालते उसने अपनी इच्छा कभी किसी को बताई ही नहीं और सिर्फ घरेलू महिला बनकर रह गई। शीतल के पति विजय छोटे से एक व्यापारी थे और व्यापार पर ना ध्यान देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। कर्ज में इतने डूब गए कि उन्हें आखिरकार वो शहर छोड़कर जाना पड़ा और शीतल अपने सास ससुर जेठ जेठानी के साथ वहीं ससुराल में रह गई, जिसे विजय से ये बोलकर छोड़ दिया कि जब दूसरा काम धंधा ठीक से जम जाएगा तब वो उसको यहाँ से ले जाएगा। और वो उसकी आस लगाई वहीं रुक गई। शीतल एक स्वाभिमानी लड़की थी और उसने किसी पर बोझ न बनकर दोबारा एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी ले ली और बच्चों का एडमिशन भी वहीं करवा लिया, जिससे उसे बच्चों की फीस में कुछ छूट मिल गई और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि अभी उसकी मास्टर डिग्री नहीं हुई थी और वो बीएड भी नहीं था, जो आजकल सभी प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य हो गया था। घर में, बच्चों में और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने की वजह से उसे समय नहीं मिल पाता था, इसलिए वो घर पर ट्यूशन नहीं ले पाती थी। समय बीतता गया और एक दिन अचानक विजय का फ़ोन आया। शीतल, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई और लड़की पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। शीतल, शीतल तुम सुन रही हो ना शीतल? यहाँ शीतल का हाल तो ऐसा था कि जैसे सिर्फ पत्थर की मूरत खड़ी हो और आँखों से टप टप आंसू की धार बह जा रही थी। आखिर उस दिन उसके विश्वास का कत्ल जो हुआ था, जिस पति की आस लगाए उसने 2 साल गुजार दिए, उस पति ने उसे फ़ोन किया, वो भी ये बताने के लिए कि वो उसे तलाक देकर किसी और से शादी करना चाहता है। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, लेकिन उसके दिमाग में जाने कितने सवाल मंडराने लगे। वैसे तो अपने बच्चों को संभालेगी कैसे, अकेले उनकी परवरिश करेगी? जब उसके माँ बाप को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? क्या उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या उस रिश्ते से, उस इंसान से हमेशा के लिए छुटकारा ले लेना चाहिए जो उसका कभी था ही नहीं? ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और आखिर में उसने विजय को तलाक देने का सोच लिया, क्योंकि अगर वो अपने हक के लिए लड़ती और परिवार और समाज के दबाव में आकर विजय उसे अपने साथ ले भी जाता, लेकिन वो विश्वास जो एक बार टूट गया था वो दोबारा नहीं जुड़ पाता। इसलिए उसने तलाक लेने का और बच्चों की परवरिश अकेले करने का फैसला किया। हालांकि ये उसके लिए आसान नहीं था, पर किसी ने कहा है ना, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और आखिर में उसने विजय को तलाक दे दिया। शीतल अपने माता पिता के घर आ गई। विजय दूसरे शहर चला गया, जहाँ उसने अपना व्यापार डाला था। वहीं उसने दूसरी शादी भी कर ली, जो कि वो करना चाहता था और जिसके लिए उसने शीतल से तलाक भी लिया था।
और यहाँ शीतल अपने 2 बच्चों और अपने माता के पिता के साथ अकेली रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब तो था, लेकिन अगर वो रोती तो माँ बाप को कौन संभालता और अपने बच्चों को अपने रोने की वजह क्या बताती। इसलिए वो मन भर कर रो भी नहीं सकती थी। उसने अपने जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य बना लिया कि उसे मेहनत करके पढ़ाई पूरी करनी है और एक नौकरी पानी है, ताकि वो बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दे और वो एक माँ के साथ साथ एक पिता का फर्ज भी निभा सके। और बेटे का तो वो निभा ही रही थी। और आज वही खुशी का दिन था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वो अपने माता पिता और बच्चों के साथ दूसरे शहर चली गई जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई थी। अपने एक सीनियर सर की सहायता से उसने किराए पर एक मकान भी मिल गया और उसके पिताजी ने अपनी छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान वहाँ डाल ली जो वो यहाँ करते थे। शीतल को अपने सीनियर सर की सहायता से किराए पर एक मकान मिल गया। मकान मालिक बहुत ही अच्छे लोग और शहर के एक बड़े व्यापारी हैं। उनके परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे। बड़ा बेटा सिद्धार्थ 31 साल का, जो शीतल से 3 साल बड़ा था, जिससे छोटे दोनों भाई बहन समर और पायल जो जुड़वा थे, दोनों कॉलेज में थे। मकान मालकिन गीता जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। इतना बड़ा व्यापार होने के बावजूद उन्हें रत्ती भर घमंड नहीं था। आज तक उन्होंने कभी अपना मकान किराए पर नहीं दिया। आज पहली बार सुनील सर के कहने पर शीतल के बारे में जांच परख करके उसे मकान किराए पर दिया। शीतल अपने दोनों बच्चों और माता पिता के साथ नए मकान में शिफ्ट हो गई। मकान के अंदर जाते ही बड़ा सा आंगन, दाहिने तरफ एक कमरा, एक किचन और बाएं तरफ एक कमरा और उसी के बगल में से टॉयलेट था। गीता जी की फैमिली भी उसी मकान में रहती थी। बाएं तरफ के ऊपर फ्लोर पर तीनों बच्ची के कमरे और नीचे आंगन में थोड़ा आगे जाकर बाएं तरफ 2 कमरे और दाएं तरफ किचन। हालांकि उनका एक आलीशान मकान और था, लेकिन ये उनका पुश्तैनी मकान था और वो अपनी बेटी पायल की शादी इसी घर से करना चाहती थी। घर में पहली बार बच्चों की आवाज़ें सुनकर गीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चों को गले लगाया और उनके नाम पूछे। बेटा, आपका नाम क्या है? शीतल का बेटा बड़ा है, 6 साल का। उसने अच्छे से अपना नाम बताया। मेरा नाम शिवाय है, लेकिन बेटी छोटी थी तो तुतला कर बोली तिमन्या। असल में वो सिवन्या बोलना चाहती थी। पायल और समर को उसकी तोतली आवाज़ सुनकर ज़ोर से हंसी आ गई और पायल ने उसे झट से गोद में उठा लिया। मम्मी, ये कितनी क्यूट है। समर, चलो चैंपियन, हम लोग वीडियो गेम खेलें। शिवाय, ओके चाचू। यहाँ शीतल और उसकी मम्मी पापा सामान रखने में व्यस्त थे। पायल के पिता जगदीश जी और सिद्धार्थ अपनी दुकान पर थे। उनका सर्राफा यानी कि सोने चांदी का व्यापार था। शीतल ने सारा सामान लगा लिया। किचन के बगल वाले कमरे में मम्मी पापा का सामान और सामने की तरफ वाले रूम में अपने और बच्चों के लिए सोने के लिए बेड और उसी कमरे में छोटा सा एक मंदिर। सामान लगाते लगाते शाम हो गई और दोनों बच्चे पायल और समर के साथ ऐसे घुल मिल गए थे कि उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये लोग पहली बार मिले हैं। शीतल और सुषमा जी को व्यस्त देखकर गीता जी ने दोनों बच्चों का ख्याल रखा और उन्हें खाना पीना भी खिला दिया। सिवाय समर के साथ वीडियो गेम में बिजी हो गया और पायल सिवन्या को साड़ी पहनाकर छोटी सी दुल्हन बनाने में लगी थी। सिवन्या की तोतली आवाज़ से गीता जी और पायल सिवन्या पर अपना प्यार लुटाए जा रहे थे। शीतल और सुषमा जी सामान लगाकर गीता जी से मिलने गई और उन्हें धन्यवाद भी कहा इस नए शहर में उन्हें मकान देने, उन पर भरोसा करने के लिए और सिवाय और सिवन्या का आज ख्याल रखने के लिए। शीतल ने पायल को भी थैंक यू बोला, उसकी डॉल को बिजी रखने के लिए, नहीं तो वो परेशान करती सामान लगाने में। शीतल बच्चों को लेकर अपने कमरे में आ गई उन्हें सुलाने के लिए और सुषमा जी गीता जी वहीं बैठकर बातें करती रही। बातें करते करते रात हो गई और जगदीश भी अपनी दुकान से आ गए। सराफा का शोरूम होने की वजह से वो 8 बजे तक घर आ जाया करते थे, लेकिन सिद्धार्थ को इतनी जल्दी घर आना पसंद नहीं था तो वो अपने दोस्त विक्की के साथ घूमने निकल जाया करता था।
सुषमा जी भी शीतल के पास कुलदीप जी को खाना परोसने आ गई। जगदीश जी और कुलदीप जी भी खाना खाकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे के बारे में जानते रहे। जगदीश जी का स्वभाव भी अपनी पत्नी गीता जी जैसा था। दोनों में घमंड नाम मात्र के लिए भी नहीं था। शीतल आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए बच्चों को सुलाकर वो भी सो गई। 10-11 बजे तक सिद्धार्थ भी घर आया और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसे अभी नए किराएदार के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना जानता था कि मम्मी ने किसी को किराए पर मकान दिया है। दूसरे दिन शीतल को स्कूल ज्वाइन करना था, तो वो सुबह जल्दी उठकर अपने लिए नाश्ता बनाने में लग गई और दोपहर के खाने के लिए सब्जी वगैरह काट कर रखने लगी। सुषमा जी, शीतल तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा और वैसे भी आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, आज तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। शीतल, हाँ बस मैं जा ही रही थी रेडी होने के लिए, आज सिवाय कोई स्कूल नहीं ले जा रही हूँ, उसे सोने दो। शीतल का सिलेक्शन उस शहर के केंद्रीय विद्यालय में हुआ था। सिवाय का एडमिशन भी उसने जोर से सिफारिश करके वहीं करवा लिया था। शिवन्या अभी छोटी थी तो उसे प्ले स्कूल में डालना था। शीतल जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी स्कूटी निकाल कर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल का टाइम 7 बजे था, इसलिए वो 6:30 पर ही निकल गई ताकि लेट ना हो जाए। अभी घर में सिर्फ गीता जी और सुषमा जी ही उठी थी। सुबह के 8:30 बजे सिद्धार्थ जिम से लौटा। वो सुबह सुबह जल्दी उठकर जिम जाया करता था। देखने में 6 फुट लंबा कद, बेहतरीन पर्सनालिटी। उसको काफ़ी टाइम हो गया था जिम जाते जाते। बच्चा पार्टी भी अब तक उठ चुकी थी। सुषमा जी ने उनको ब्रश कराकर एक एक गिलास दूध पीने को दिया। दूध पीकर सीधा वो अंदर गीता जी के घर चले गए। वहाँ सिद्धार्थ नीचे हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। अंकल, पायल बुआ और समर चाचू कहाँ हैं? शिवन्या ने सिद्धार्थ से पूछा। तो लहे हैं त्या? अब की बात शिवन्या बोली। सिद्धार्थ की भी हंसी निकल गई उसको सुनकर। अले हथ क्यों लहे हो, बताओ कहाँ हैं? सिद्धार्थ अपनी हंसी दबाकर बोला। माता जी, वो अभी सो रहे हैं। आपकी जैसी गुड बॉय गुड गर्ल थोड़ी ना है जो जल्दी उठ जाएं। आप लोगों को ये घर अच्छा लगा? शिवाय ने हाँ बोला, लेकिन शिवन्या बोली, मुझे तो पायल बुआ ज़्यादा अच्छी लगी। हंसते हुए सिद्धार्थ ने आप उनको अपनी गोदी में बिठा लिया और उनसे बातें करने लगा। गीता जी भी सिद्धार्थ के लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीकर वो अपने रूम में चला गया और म्यूजिक ऑन करके गाना सुनने लगा। धीरे धीरे जगदीश जी, पायल, समर भी उठ गए और वहाँ कुलदीप जी भी उठकर तैयार हो गए। आज उनको अपने जनरल स्टोर के लिए नई दुकान तलाशने जाना था। जगदीश जी ने सिद्धार्थ को कुलदीप जी के लिए एक अच्छी जगह पर दुकान देखने को कहा। सिद्धार्थ भी रेडी होकर उनके साथ शॉप ढूंढने के लिए चल पड़ा। जगदीश जी अपनी शॉप के लिए निकल गए और पायल और समर भी कॉलेज के लिए निकल गए। अब घर में सिर्फ गीता जी और सुषमा जी रह गए। पहले गीता जी का दिन अकेले बड़ी मुश्किल से गुजरता था, लेकिन सुषमा जी के साथ बातें करते करते दोनों का दिन कब निकल जाता और बच्चों की शरारती की वजह से उनको पता ही नहीं चलता। पायल ने भी शीतल को शिवन्या के लिए घर के पास का एक स्कूल प्ले बताया था, वहाँ उनका एडमिशन करा दिया। चूँकि शीतल को स्कूल जल्दी जाना पड़ता था, इसलिए शिवन्या और शिवाय के लिए उसने स्कूल वैन लगवा दी। जब पहले दिन शिवन्या स्कूल के लिए रेडी हुई तो सब लोग उसकी बलैयाँ लेने लगे। इतनी प्यारी लग रही थी वो, छोटी सी स्कर्ट और शर्ट पहने, टाई बेल्ट लगाए। सिद्धार्थ ने उसको छेड़ते हुए कहा, माता जी कहाँ जा रही हैं आप? उसने गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, स्कूल जा रही हूँ। और कहाँ? सबके सब जोर से हंसने लगे। पायल ने दोनों को चॉकलेट दी और दोनों की वैन आ गई और वो स्कूल चले गए। कुलदीप जी को भी अपनी शॉप के लिए एक अच्छी सी जगह मिल गई, वो भी दुकान के लिए निकल गए। सिद्धार्थ और जगदीश जी भी शॉप चले गए और पायल, समर कॉलेज। शीतल को भी ट्यूशन के लिए आसपास के कुछ बच्चे मिल गए। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस सारा दिन अपने आप को बिजी किए रहती। विजय से तलाक के बाद से उसने मेकअप करना भी छोड़ दिया था। कहाँ एक लड़की इतना सजती संवरती थी,
इतना बोलती थी, सारा दिन कोई ना कोई गाना गाती रहती, सबसे हंस हंस कर मजाक ठिठोली किया करती। वही अब सारा दिन चुपचाप रहकर अपने आप को व्यस्त रहकर निकाल देती है। सुषमा जी ने उसको इस तरह से नहीं देखा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। पहले कई बार उन्होंने शीतल से उसकी दूसरी शादी की बात की, लेकिन हर बार वो ये कहकर टाल देती कि अब वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है और शादी के लिए साफ मना कर देती। अब तो सुषमा जी ने भी उससे इस बारे में चर्चा करना छोड़ दिया। बस भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी शीतल को भी वो सारी खुशियाँ मिल जाए जिसके लिए वो अपने मुँह से तो नहीं कह सकती, पर अंदर ही अंदर तरस रही है। एक सच्चा हमसफ़र। एक दिन सुषमा जी और कुलदीप जी को अपने पुराने घर, जो उसी शहर में था, वहाँ से वो आए थे, और जहाँ उनके छोटे भाई भतीजे शीतल के चाचा लोग रहते थे, वहाँ मेहर की पूजा मतलब घर के कुल देवता की पूजा में शामिल होने जाना था। लेकिन शीतल ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि अब वो वापस उस शहर नहीं जाना चाहती थी और वहाँ उसका पुराना ससुराल भी था। वो यहीं रुक गई, लेकिन नाना नानी के साथ सिवाय जाने लगा। शीतल चाहती तो नहीं थी सिवाय को साथ भेजना, लेकिन मम्मी के बोलने पर वो मना नहीं कर पाई। शीतल मम्मी, आप इसका ख्याल रखना, और उन लोगों को अगर खबर लग जाए और वो लोग अगर इससे मिलने के लिए भी बोले तो मिलने मत देना। मैं अपने बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सुषमा, तुम चिंता मत करो, सिवाय को हम अपने साथ ही रखेंगी, कहीं नहीं जाने देंगी, और कल पूजा करके परसों वापस आ जाएंगी। कुलदीप जी, बेटा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा सिवाय को। अब उन लोगों का सिवाय से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको सिवाय को देखने भी नहीं दूंगा। उनके बेटे ने जो मेरी बच्ची के साथ किया है, उससे मुझे उनकी शक्ल से भी नफरत हो गई है। गीता जी और कुलदीप जी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। शीतल ने खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, मम्मी आप लोग निकल जाइए, वरना लेट हो जाएंगे। अपना और सिवाय का ख्याल रखिएगा। दोनों लोग सिवाय को लेकर चले गए। शाम के समय करीब 7 बजे जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। कोई लगातार डोर बेल भी बजाया जा रहा था। शीतल अपनी किचन में थी। पायल ने भागकर दरवाज़ा खोला और एकदम से चिल्लाने लगी, शीतल दी, शीतल दी। शीतल दौड़कर किचन से आई तो देखा कोई लड़का खून से लथपथ, हाथ पैर में चोट के निशान। वो कोई और नहीं, सिद्धार्थ था। शीतल ने पहली बार सिद्धार्थ को देखा था। एक तो वो भी स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहती थी, और सिद्धार्थ भी घर पर कम ही रहता था। विक्की सिद्धार्थ का हाथ अपने कंधे पर रखे अंदर ला रहा था, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं था, तो विक्की को भी मुश्किल हो रही थी। उधर मम्मी पापा मंदिर गए थे, और समर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में। पायल भी बुरी तरह कांप रही थी अपने भाई को इस हालत में देखकर। सिद्धार्थ विक्की से अकेले नहीं संभल रहा था, और जैसे ही एकदम गिरने लगा तो शीतल ने उसका कंधा पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने भी शीतल को पहली बार देखा। सर में चोट की वजह से पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने उसकी आंखों की तरफ देखा। बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें जाने कितना दर्द भरा था, जैसे वो आंखें जी भर के रोना चाहती हूँ। विक्की ने डॉक्टर को कॉल किया। पायल ने भी मम्मी पापा को कॉल किया और घर जल्दी आने को कहा। डॉक्टर ने आकर सिर की चोट को साफ करके पट्टी बांधी और दर्द की कुछ टेबलेट दी। गीता जी और जगदीश जी भी घर आ गए। गीता जी सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को होश आया। गीता जी ने उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो उसने शायद झूठ बोल दिया कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और विक्की को इशारे से कुछ ना बोलने को कहा। जो ऐसा कहती देख शीतल ने उसे देख लिया, लेकिन वो चुप रही और सिद्धार्थ को हल्दी वाला दूध टेबलेट खाने के लिए दिया। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। उसने आज पहली बार शीतल को देखा था। लंबे काले कमर तक बाल, जिसकी उसने चोटी बनाई थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, पीले कलर का चूड़ीदार पजामी कुर्ता और लाल दुपट्टा। आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ सूनापन था उन आँखों में। शीतल आंटी, मैं अब जा रही हूँ। शिवन्या को खाना खिला के सुला दूँ।
कोई काम हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। गीता जी, हाँ बेटा, तू आराम कर अब। और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अगर तुम ना होती तो पायल तो ये सब देखकर बहुत घबरा जाती। नहीं आंटी, आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? आप लोग भी तो सिवाय और सिवन्या के लिए कितना कुछ कहते हैं। आपने बच्चों जैसा प्यार दिया है इन्हें। चलिए आंटी, अगर कोई काम हो तो बिना झिझक बुला लीजिएगा। सिद्धार्थ अभी भी शीतल को देख रहा था। विक्की ने सिद्धार्थ की तरफ अपनी भौहें चलाते हुए इशारे में बोला, कौन है ये? तभी पायल बोली, हमारी किराएदार हैं, सिवन्या और सिवाय की मम्मी। तब तक शीतल जा चुकी थी। बेचारी कितनी अच्छी लड़की है, कितना अभागा होगा वो इंसान जिसने इतनी होनहार लड़की को ठुकरा दिया। कुलदीप जी, गीता हर किसी को हीरे की परख नहीं होती। गीता जी, सही कहा आपने, कितनी मेहनत करती है ये लड़की अपने माँ बाप के लिए। तो एक बेटा ही है, बच्चों का तो एक पिता से बेहतर ख्याल रखती है, कोई कमी नहीं होने देती उनको। जाने कैसे उस इंसान ने इस बच्ची को धोखा दिया। और जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो अचानक से चुप हो गई और बात पलटते हुए बोली, सिद्धार्थ बेटा, दवाई खा लो और आराम करो। विक्की, चलिए आंटी, अब मैं भी चलता हूँ। और सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला, साले, तुझे तो मैं कल बताता हूँ। असल में सिद्धार्थ का एक्सीडेंट नहीं, उसका कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। सिद्धार्थ भी दवाई खा के लेट गया, लेकिन उसे बार बार शीतल का चेहरा याद आ रहा था और उसकी वो बड़ी बड़ी सोनी आँखें। और कब उसकी आंखों में नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन संडे था तो शीतल की स्कूल की छुट्टी थी और सिद्धार्थ को भी जगदीश जी ने दुकान पर आने के लिए मना कर दिया था और रेस्ट करने के लिए बोला। वैसे हर संडे को शीतल कुछ न कुछ खाने के आइटम बनाती थी, पर इस बार मम्मी पापा नहीं थे तो उसका मन नहीं हो रहा था। लेकिन पायल ने जिद की कुछ अलग खाने की। पायल, शीतल दी, आज इडली सांभर बनाओ क्योंकि मुझे भी सीखना है आपसे। शीतल और पायल दोनों ने मिलकर संडे को इडली सांभर नारियल की चटनी बनाई। सांभर बहुत टेस्टी बना था। तभी विक्की भी आ गया सिद्धार्थ से मिलने। पायल, लो विक्की भैया, ये खाकर बताओ कैसा बना है। विक्की, अरे वाह यार, ये तो रेस्टोरेंट को भी फेल कर दे। सच में कमाल का टेस्ट है सांभर का। सबने बड़े स्वाद से इडली सांभर खाए। जगदीश जी ने भी दुकान से कॉल करके खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन सिद्धार्थ को चोट की वजह से डॉक्टर ने खट्टा खाने से मना किया था, सो वो बेचारा मन मार कर बैठ गया। दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे तो वो धीरे से किचन में गया और अपने लिए इडली सांभर ले आया। हॉल में बैठकर खा ही रहा था कि वहाँ एकदम से शीतल आ गई। उसे पायल से कुछ काम था। सिद्धार्थ ने जैसे ही शीतल को देखा एकदम से प्लेट नीचे रख दी। वो पायल कहाँ है? थोड़ा काम था उससे। ऊपर रूम में होगी अपने, मम्मी भी वहीं होंगी, चली जाइए आप। वैसे अभी आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए, वो बस ऐसे ही टेस्ट कर रहा था। वैसे अच्छा बना है, थैंक यू। दूसरे दिन सुषमा जी और कुलदीप जी भी आ गए। सिद्धार्थ अधिकतर समय घर में ही बिताने लगा था और हर पल शीतल को देखने की कोशिश करता। उसने अभी तक अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताई थी। रात में भी अब घर जल्दी आ जाता। सिवन्या तो जैसे उसी से चिपकी रहती, रोज गाड़ी पर बैठकर घूमना, और अगर सिद्धार्थ ना ले जाए तो रो रो कर घर सर पर उठा लेना। सिद्धार्थ भी शाम के समय बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाता, कभी चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, आइसक्रीम। नेक्स्ट संडे सभी ने पिकनिक जाने का प्लान बनाया। पायल और गीता जी ने पूरी सब्जी, चटनी, रायता बनाया और वहाँ शीतल और सुषमा जी ने भी बैंगन का भरता, खीर, पूड़ी, चटनी, सलाद बनाई। जगदीश जी और कुलदीप जी अपनी अपनी दुकान पर थे तो उनसे समय निकाल कर आने के लिए बोल दिया। सिद्धार्थ पहले कभी नहीं जाता था ऐसे पिकनिक पर, अधिकतर दोस्तों के साथ पार्टियां ही करता था, पर आज पहली बार उसने जाने के लिए बोला। पायल समर के साथ बाइक पर जाने लगी और सिद्धार्थ के साथ 4 व्हीलर पर विक्की, सुषमा जी, गीता जी और शीतल बैठ गए और सारा सामान पीछे गाड़ी की डिग्गी में रखवा दिया। सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था, शीतल उसके जस्ट पीछे वाली सीट पर ही बैठी थी।
आज उसने बाल धुले थे तो खुले बाल, बस एक पोनी लगाई, एक छोटी सी लाल बिंदी, गुलाबी कलर का सूट, नीले कलर की लेगी और नीला दुपट्टा, एक हाथ में कंगन और एक हाथ में वॉच। अच्छी हाइट होने पर भी वो हील वाली जूतियाँ पहनती थी। सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी का मिरर ऐसे कर लिया जिससे उसे पीछे वाली सीट पर बैठी शीतल का फेस दिख सके। सिवाय विक्की के साथ उसकी गोद में बैठा था और शिवन्या अपनी नानी की गोद में। हवा के झकोरों से शीतल के बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे, जिनको सिद्धार्थ बार बार आगे से मिरर में देख रहा था। तभी विक्की ने अपनी मोबाइल कनेक्ट करके गाना चला दिया। गाना जैसे ही स्टार्ट हुआ, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से किसी को प्यार हो जाए। ऊंची नीची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे। सिद्धार्थ बीच बीच में मिरर में से शीतल को ही देख रहा था, लेकिन वो बाहर की तरफ देख रही थी। सब लोग एक अच्छी सी जगह पिकनिक के लिए गए थे। सिद्धार्थ गाड़ी पार्क करके गाड़ी के सामान निकालने लगा। सामान ज़्यादा था तो उसमें सब कुछ न कुछ पकड़ा हुआ था। गीता जी और सुषमा जी बच्चों को लेकर आगे निकल गई। पायल भी मम्मी पापा के साथ आगे निकल गई। उसे सामान भारी लग रहा था तो कुछ मम्मी को देने चली गई। समर और विक्की भी रफ्तार से चले आ रहे थे। सिद्धार्थ को थोड़ा लेट हो गया। वो गाड़ी की सारी विंडो बंद करके गाड़ी लॉक कर रहा था। शीतल भी धीरे धीरे चल रही थी। हवा चलने की वजह से उसके खुले बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। सिद्धार्थ पीछे से आ रहा था। लाइए एक बैग मुझे दे दीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रही है। जी थैंक यू। सिद्धार्थ भी शीतल के साथ धीरे धीरे चल रहा था। तब तक बाकी लोगों ने एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली थी बैठने के लिए, और गीता जी सुषमा जी बातों में लग गई, बच्चा पार्टी खेलने में। और समर पाल विक्की एक पट्टी पर बैठकर बातें करने लगे। पायल सिद्धार्थ और शीतल को आते देख कहती है, क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? समर पागल है क्या, भाई कभी नहीं मानेंगे, और तुझे पता है ना उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। विक्की लेकिन यहाँ कुछ भी कहो, दोनों लग बड़े प्यारे रहे हैं एक साथ, एक सी हाइट, एक सी पर्सनालिटी, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। पायल तो फिर देर किस बात की, बनाओ कोई प्लान इन दोनों का एक करने का। समर पायल तुझे पता है ना, शीतल देव दूसरी शादी नहीं करना चाहती। उनकी मम्मी भी कहकर थक गई हैं, और भाई तो अब दोबारा शादी पर विश्वास करने से रही। पायल तू ज़्यादा सोच मत समझा, ये दोनों अपनी जिद की वजह से अकेले हैं, और लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर इन्हें कोई ना कोई साथी चाहिए ही। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो यही हीरा अपने घर में चाहिए और भाई की ज़िंदगी में भी। पापा मम्मी से मैं बात कर लूँगी, तुम बस तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं, या मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। विक्की मैं तो पक्का तेरे साथ हूँ, मेरे यारा के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। समर भाई के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा, पर इनको मिलाएं कैसे। तीनों बैठ के आगे की प्लानिंग करने लगी। पायल ने उन सबको अपने प्लान के बारे में बताया कि कैसे इन दोनों को हर संडे कोई न कोई बहाने के साथ में रखना है। सामने से शीतल और सिद्धार्थ चले आ रहे थे। शीतल मम्मी लोगों के पास जाकर बैठ गई। समर पायल और विक्की को बातें करते देख सिद्धार्थ उनके पास आकर, क्या बातें चल रही हैं तुम सबकी? भाई कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही पार्क के बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा पार्क है। चारों लोग देर तक ऐसे ही बातें करते रहे, और सिद्धार्थ बार बार चुपके से शीतल को ही देखे जा रहा था। उसे ऐसा करते देख शायद पायल ने देख लिया। पायल मन में ही, ओह तो यहाँ तो पहले से ही आग लगी पड़ी है, मुझे तो बस इस आग को हवा देने का काम करना है। पायल चलो सब लोग एक गेम खेलते हैं, आओ शीतल दी आप भी हमारे साथ खेलो। नहीं तुम लोग खेलो, मैं यहीं बैठ के देखूंगी कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। पायल बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा, आपको तो खेलना पड़ेगा।
चलो बगल वाले पार्क में चलते हैं, यहाँ मम्मी लोगों को बैठने दो। पायल ज़बरदस्ती शीतल का हाथ पकड़कर ले जाती है। बाकी सब भी पीछे पीछे चले जाते हैं और सिद्धार्थ भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। पायल, गेम ये है कि धाम देने वाले को ये पट्टी आँखों पर बांधकर हम में से किसी को पकड़ना है और जो पकड़ में आएगा उसके बाद वो धाम देगा। और सबसे पहले सिद्ध भाई धाम देंगे क्योंकि आप बड़े हो हमसे। अरे विक्की भी तो बड़ा है तो वो क्यों नहीं धाम देगा? नहीं, धाम तो आप ही दोगे। चलो ये पट्टी बांधो। काफ़ी देर तक सिद्धार्थ परेशान होता रहा पर कोई पकड़ में नहीं आया। फिर एकदम से पायल शीतल को थोड़ा धक्का देती है तो वो सिद्धार्थ के सामने जाकर जैसे ही खड़ी होती है, सिद्धार्थ उसे पकड़ लेता है और तुरंत अपनी पट्टी खोलता है। सामने शीतल को खड़ा देख वो झिझक के मारे एकदम से दूर हटता है। पायल, अब शीतल दी आपकी बारी। शीतल धाम देते देते अपनी पट्टी थोड़ा ऊपर सरका देती है जिससे उसे थोड़ा बहुत दिखता है कि सामने कौन है। ऐसा करते देख उसे सिद्धार्थ देख लेता है लेकिन फिर भी वो शांत रहता है और मुस्कुरा देता है। वहाँ से मम्मी लोग आवाज़ लगाती हैं, चलो अब खाना खा लो, सब बहुत खेल लिया। सब आकर खाना खाने लगते हैं। शीतल भी शिवाय और शिवन्या को खाना खिलाती है। उसके बाद सब पार्क घूमने निकल गए। गीता जी और सुषमा जी भी सब सामान पैक करके पार्क में घूमने लगी। शिवन्या को सिद्धार्थ गोदी में ले लेता है और शिवाय समर के साथ चलता है। पायल, चलो यहाँ बैठकर अंताक्षरी खेली, मैं और शीतल दी और आप तीनों लोग। आप लोग ज़्यादा हो तो गाओगे पहले। मासी, सिद्धार्थ, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। पायल शीतल की तरफ देखकर, सुन जरा सोनिए सुन जरा, धड़कने हैं दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा, सुन जरा। विक्की सिद्धार्थ की तरफ देखकर, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नज़र में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरी नज़र दिल के पार हो गया। शीतल, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। सिद्धार्थ, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मैंने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। पायल, वाह भैया वाह, क्या गाए हो। तभी गीता जी आकर कहती हैं, चलो तुम लोगों को यहीं रहना है क्या? घर नहीं चलना, शाम हो गई। सब घर के लिए निकलने लगते हैं। पायल समर के कान में, समर इस बार हम दोनों नहीं, भाई और शीतल दी को बाइक से आने देते हैं, पर कैसे? जल्दी से कोई प्लान सोच जल्दी। समर सिद्धार्थ से, भाई इस बार बाइक से आप आ जाओ, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, कार विक्की भैया चला लेंगे, पायल चली जाएगी आपके साथ। सिद्धार्थ, ठीक है, लो विक्की कार की चाबी। सब गाड़ी के पास पहुंचते हैं। समर और विक्की सारा सामान गाड़ी में रखते हैं। पायल, आह आह आह, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और समर और विक्की की साइड देखकर एक आंख मार देती है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है पेट में, विक्की भैया जल्दी चलो घर। शीतल दी, प्लीज़ आप भाई के साथ आ जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है प्लीज़। समर पायल के कान में, बस कर नौटंकी, कितना ड्रामा कर रही है। पायल, चुप कर कमीने, सारी की किराए पर पानी डालेगा तो मेरी, हट यहाँ से और चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मम्मी प्लीज़ जल्दी चलो, आप भी साथ में चलो मेरी, घर जाके बाम लगा देना। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं और विक्की भी गाड़ी बढ़ाने में देर नहीं करता। शीतल, पर वो अकेली कैसे? इतने में गाड़ी निकल जाती है। अब वहाँ शीतल और सिद्धार्थ ही अकेले रह जाते हैं। सिद्धार्थ बाइक स्टार्ट करके, आइए घर चले। शीतल, जी। दोनों निकल जाते हैं। सिद्धार्थ स्पीड ब्रेकर्स पर गाड़ी स्लो तो कर लेता, लेकिन फिर भी शीतल का हाथ उसके कंधे पर पड़ जाता और शीतल जल्दी से अपना हाथ अलग कर लेती। आज वो कुछ अलग ही महसूस कर रहा है और मन में मुस्कुराने के साथ साथ, काश ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो,
घर के पास आते ही वो एक दुकान पर गाड़ी रोकता है। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी आपने? वो बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह ले रहा था, तभी तो खा पी कर आए हैं वो। कल के लिए हो जाएगा। ये लीची और ये चॉकलेट आपके लिए, मेरे लिए क्यों? आज पहली बार इतना टेस्टी बैगन भरता खाया, इसलिए। थैंक यू। वैसे आप गाती भी बहुत अच्छा हैं। थैंक यू। और दोनों घर आ जाते हैं। पायल उनको आते देख तुरंत आंखें बंद करके लेट जाती है। पेट में दर्द का नाटक कर खुद की जगह शीतल को सिद्धार्थ के साथ बाइक से आने के लिए बोल दिया, ताकि वो दोनों थोड़ा और टाइम एक दूसरे के साथ बिता सके, और खुद घर आकर आराम से लेट गई। जैसे ही उसने सिद्धार्थ और शीतल को आते देखा तो ऐसे मुंह बना लिया जैसे बहुत बीमार हो। सिद्धार्थ आते ही तुरंत पायल के पास गया। सिद्धार्थ, क्या हुआ? अब ठीक है पेट दर्द? कितनी बार बोला ज़्यादा मत खाया कर। हाँ भैया, अब पहले से काफ़ी सही है। वो गैस प्रॉब्लम हो गई थी। पीछे से शीतल भी आ गई। पायल, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ दी। शीतल, ओके, ख्याल रखना अपना। शीतल को जाते देख सिद्धार्थ भी उनको देखने लगता है। पायल, आह आह, हाय मेरे मजनू भाई मन में। क्या हुआ पायल? कुछ नहीं भैया, थोड़ी सी खांसी आ गई थी। लो पानी पी के रेस्ट करो, ध्यान रखना अपना। और सिद्धार्थ के जाते ही वो गेट बंद करके ज़ोर ज़ोर से नाचने लगती है। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। शीतल भी नीचे आकर चेंज करके थोड़ा आराम करके लेट जाती है, और सिद्धार्थ अपने रूम में लेटा लेटा शीतल के बारे में सोचता है। आज बाइक पर शीतल के पीछे बैठने का एहसास, स्पीड ब्रेकर्स के आते ही उसका हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखने का एहसास, बैगन भरता की तारीफ पर उसका थैंक यू बोलने का अंदाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन एक बात उसे मन ही मन खटक रही थी। वो था शीतल की आंखों में भरा हुआ वो दर्द, जिसे वो निकालना तो चाहती है पर निकाल नहीं पा रही। इन्हीं आंखों को देखकर सिद्धार्थ उसे अपना दिल दे बैठा और अपने पास रखे एक तकिए को अपनी बाहों में भरकर, काश तुम मेरी होती, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। तुमने अभी तक की अपनी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है। तुम कब अपने लिए जियोगी, कब खुलकर हंसोगी? मैं तुम्हारी वो हंसी देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी पीछे से आवाज़ आती है, बिल्कुल नहीं करूँगी। वो सॉरी। पीछे मुड़कर देखता है तो विक्की खड़ा रहता है। कमीने, तू कब आया? अबे साली, अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें छुपाएगा? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस यूँ ही। कमीने, मुझे पायल ने सब कुछ बता दिया है। कैसे तू पार्क में छिप छिप कर शीतल को देख रहा था? ओह सॉरी, शीतल भाभी को देख रहा था। क्या पायल ने मुझे देख लिया था क्या? जी हाँ महाराज। अरे यार, वो क्या सोच रही होगी अपने भाई के बारे में? वो अपने भाई के बारे में तो नहीं, पर अपनी भाभी के बारे में ज़रूर सोच रही है। कैसे इनको इस घर में लेकर आए? क्या? सिद्धार्थ चौंक कर, ये सब कब और कैसे? जी, जब आप एक्सीडेंट वाले सॉरी अपने झगड़े वाले दिन शीतल को तिरछी नज़र से देख रहे थे, और जब आप दुकान से सीधा घर आते हैं, और जब से आप अपना अधिकतर समय घर पर ही बिताने लगे शीतल जी को देखने के लिए। यार, मम्मी पापा को तो नहीं पता ना ये सब? नहीं, अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। पर तू एक वादा कर, तू शीतल जी के साथ कभी गलत नहीं करेगा और अपनी ये गुंडागर्दी वाली लाइफ हमेशा के लिए छोड़ देगा। यार, वो सब पुरानी बातें हैं, अब मैं कब का सुधर गया हूँ। अगर ना सुधरा होता तो उस दिन पिट कर नहीं आता, और अगर उस दिन ना पिट पाता उस सालों को तो दूसरे दिन पीटने जाता। लेकिन जब झगड़े वाले दिन शीतल ने मेरे कंधा पकड़ के मुझे संभाला तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। उस दिन से मैं उसकी तरफ खिंचता जा रहा हूँ। बार बार उसकी सुनी आँखों को देखने का मन करता है, तो बोल क्यों नहीं देता उससे? पागल है क्या? वो नहीं पसंद करेगी। मैं जल्दी ही उससे अपने मन की बात कह दूँगा, पर अभी नहीं, वक्त आने पर। आजा यारा।
सिद्धार्थ और विक्की दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यारा, उसको हमेशा खुश रखना, पूरी कोशिश करूँगा यार, पर मैडम जी माने तो पहले। मुश्किल है कि वो मान जाएं। अब हमें सब है ना तेरे साथ, सब साथ में मिलकर मनाएंगे। ज़रूरत थोड़ी है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी की वजह से अपनी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद की जाए। विक्की सिद्धार्थ की तरफ देख कर कहता है तो सिद्धार्थ नीचे सिर कर लेता है। अपने ऊपर मत ले कमीने, तू अभी तक बर्बाद कर रहा था पर अब लाइन पर आ गया है। और तू जा अपने पास्ट को और शीतल जी के साथ नई ज़िंदगी बिताने की सोच, समझा। अब मैं चलता हूँ, वरना तेरी भाभी जान खा लेंगी मेरी जान। इन औरतों का भी अच्छा है, पति सारा दिन घर पर रहे तो ची ची ची, और घर से बाहर रहे तो कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, जल्दी आओ, मुझे टाइम नहीं देती। अब बेचारा करे तो क्या करे यार, तेरे साथ अच्छा है, ये सारी प्रॉब्लम तेरे साथ रहेगी क्योंकि वो तो सारा दिन बिजी रहती है। साले जा यहाँ से अब, वरना भाभी को कॉल करके बोल दूँगा कि ये आपकी बुराई कर रहा है। अरे नहीं यार, माफ़ कर जाता हूँ, उसके क्रोध का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, चल बाय। विक्की अपने घर चला जाता है और सिद्धार्थ पायल के कमरे में जाता है। वहाँ समर भी होता है। पायल, अब कैसा है पेट दर्द? भैया वो अब ठीक है। इतने में सिद्धार्थ पायल का कान पकड़ते हुए कहता है, पायल की बच्ची, शैतान खोपड़ी, कितना दिमाग चलाती है तू, लाती कहाँ से है इतना दिमाग। और तू छोटे, तू भी इस शैतान के साथ मिल गया। समर, वो भैया ये सब पायल ने बोला था करने को। पायल, भैया सॉरी भैया, वो ना, आप दोनों सच में बहुत अच्छे लगते हो एक साथ, और आपको और शीतल दी को मैं ऐसे ही एक साथ देखना चाहती हूँ। समर, हाँ भैया, आप ही उनके लिए बेस्ट हो। अगर वो नहीं मानेंगी तो हम सब मिलकर उन्हें मनाएंगे। आपको और शीतल दी को, आप दोनों को अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मिलनी ही चाहिए। और दोनों एक साथ सिद्धार्थ के गले लग जाते हैं। दूसरे दिन फिर सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। शीतल अपने स्कूल ट्यूशन में, सिद्धार्थ अपनी दुकान, विक्की अपने काम में, और पायल और समर का कॉलेज। इसी बुधवार को पायल और समर का बर्थडे पड़ता है। सिद्धार्थ उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उसने अपनी हेल्प के लिए शीतल से बात करनी चाहिए। दूसरे दिन वो जिम नहीं गया और शीतल के स्कूल जाते वक्त गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। शीतल अपनी स्कूटी बाहर निकाल ही रही थी। पीछे से सिद्धार्थ आवाज़ देता है, शीतल जी। जी बोलिए। वो कल पायल और समर का बर्थडे है तो मैं सोच रहा था उनको एक सरप्राइज़ पार्टी दूँ। क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी? जी बिल्कुल, वो मैं कल ट्यूशन की छुट्टी कर दूँगी। आपको जो भी काम हो आप बता दीजिएगा। जी थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, ये लीजिए मेरा नंबर, जब ज़रूरत हो तो कॉल लगा दीजिएगा। और शीतल स्कूल के लिए निकल जाती है। कल मैं अपने दिल की बात आपको ज़रूर बताऊंगा शीतल जी, कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। दूसरे दिन शीतल सुबह स्कूल जाती है और ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी कर देती है। सिद्धार्थ बर्थडे पार्टी के लिए अपना दूसरा घर सिलेक्ट करता है जहाँ वो लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए थे, और कॉल करके विक्की को भी बुला लेता है। विक्की की आती है, अरे यार कितना लेट कर दिया आने में, मैंने तुझे कल केक ऑर्डर करने के लिए बोला था, किया क्या? हाँ, और वो बैलून वाले को बोल दिया था? हाँ बोल दिया था, साथ में एड्रेस भी दे दिया था दूसरे वाले घर का। पहुंच गया होगा वो वहाँ। दुकान से एक लड़का भी भेज दिया उसके साथ। थैंक यू यार। अच्छा थैंक यू एक दिया कान के नीचे, बड़ा आया थैंक यू वाला। अच्छा सॉरी यार, वो मैंने भी केटरिंग वाले को कॉल कर दिया, वो भी आ गए। तुम जब तक वहाँ पहुँचोगे मैं आता हूँ। सिद्धार्थ घर के अंदर जाता है पर शीतल दिखाई नहीं देती। वो शीतल को कॉल करके पूछता है, शीतल जी कहाँ हैं आप? मैं थोड़ा मार्केट आई थी समर और पायल के लिए गिफ्ट खरीदने। अरे आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। अच्छा अभी आप कहाँ हैं, और पार्टी का डेकोरेशन हो गया या कुछ बाकी है? हाँ वो सब हो गया, बस आप चल के थोड़ा चेक कर लेना कोई कमी ना हो।
अच्छा, आप मुझे घर के आगे वाले चौराहे पर मिल जाइए, मैं वहाँ मिल जाऊँगी आपको। मैंने घर पर मम्मी को बता दिया है पार्टी के बारे में, तो वो बच्चों को संभाले रहेंगी। ओके, मैं आता हूँ। सिद्धार्थ वहाँ पहुँचता है। शीतल जी, हम एक ही गाड़ी से चले, क्यों बेकार में पेट्रोल की बर्बादी हो। ठीक है, पर मैं अपनी गाड़ी कहाँ रखूँ? यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। ऐसा करिए, आप अपनी गाड़ी ले चलिए, मैं अपनी गाड़ी जान पहचान वाले अंकल के शॉप पर रख देता हूँ, वो घर पहुँचा देंगी। ठीक है। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी रख कर आता है। शीतल सिद्धार्थ को अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए, आप चलाइए ना, मैं पीछे बैठ जाऊँगा। नहीं नहीं, आप ही चलाइए। सिद्धार्थ चाबी लेकर खुद गाड़ी चलाने लगता है। शीतल के पीछे बैठते ही वही कुछ दिनों पहले का एहसास, वो खुशबू, वो हवा। सिद्धार्थ ने शीतल की नज़रों से बचाकर स्कूटी का शीशा भी ऐसे कर लिया कि पीछे बैठी शीतल का फेस दिखाई दी। उसके उड़ते बाल बार बार सिद्धार्थ को उसकी ओर खींचे जा रहे थे। मासूम सा चेहरा, प्यारी आंखें। किसी ने ठीक ही कहा है, जब किसी को इश्क की बीमारी लगती है तो उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। यही हाल सिद्धार्थ के साथ भी था। वो बार बार शीतल को स्कूटी के शीशे में से निहार रहा था। दोनों घर पहुंच जाते हैं। विक्की सिद्धार्थ को देखकर उसके कान में कहता है, ओहो क्या बात है, चुप कर कमीनी। शीतल अंदर जाती है और सारा डेकोरेशन देखकर अपने हिसाब से चेंज करवाती है। सिद्धार्थ उसको देखकर बस यही सोचता है, कब आप इस घर में परमानेंट आकर ऐसे ही घर संभालोगी। और शीतल को साड़ी में इमेजिन करके विक्की को कस के पकड़ लेता है। कंट्रोल बाजी कंट्रोल। ओह सॉरी यार, वो बस। हाँ हाँ पता है, बस क्या साली, तुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोला था, पर इतना आगे नहीं की। बस बस महाराज, चुप कर। सॉरी, गलती हो गई यार, पर क्या करूं, देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। इतने में शीतल वहाँ आ जाती है। सिद्धार्थ जी, सब ठीक है, केक भी फ्रिज में रखवा दिया है, शाम होने वाली है, गेस्ट भी बस आने वाले होंगे। अब आप आंटी को बोल दीजिए पायल और समर को रेडी होने के लिए बोल दें। सिद्धार्थ घर पर कॉल करता है, मम्मी वो पायल और समर को आप तैयार होने के लिए बोल दीजिए, पर सिर्फ ये बताना कि घर के लोग ही हैं और दूसरे वाले घर में केक कट करेंगे इस बार, क्योंकि ये पार्टी सरप्राइज़ है उनके लिए। ओके बेटा। शीतल जी, आप भी घर चलिए, लेट हो जाएगा फिर आने में। ठीक है, चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं और सब पार्टी के लिए तैयार होने लगते हैं। पायल ब्लू गाउन पहनती है और समर ब्लू शर्ट और जीन्स का पैंट। गीता जी रेडिश कॉटन की साड़ी और सिद्धार्थ हमेशा की तरह टी शर्ट और जीन्स का पैंट। और यहाँ सुषमा जी बच्चा पार्टी और शीतल भी रेडी हो जाते हैं। शीतल ने ऑरेंज कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ है और हमेशा की तरह सिंपल मेकअप के नाम पर छोटी सी बिंदी, हल्की पिंक लिपस्टिक। सब लोग दूसरे घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे पार्टी थी, और यहाँ घर पर कुलदीप जी रुक जाते हैं क्योंकि रात में घर अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा। पार्टी में पहुँचते ही पायल और समर बहुत खुश होते हैं और सिद्धार्थ को थैंक्स भी बोलते हैं इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए। दोनों साथ में केक कट करते हैं और बारी बारी से सबको खिलाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ की नज़रें तो बस शीतल पर ही टिकी होती हैं। गाड़ी में आते समय भी वो बार बार शीतल को ही देख रहा था। शीतल जी, आज मैं आपसे सब कुछ बोल दूँगा जो मैं इतने दिनों से फील कर रहा हूँ आपके लिए। खाना पीना होने के बाद सारे मेहमान जाने लगते हैं। विक्की, अबे कब कहेगा तू उनसे अपने दिल की बात। सिद्धार्थ, अरे यार हिम्मत नहीं हो रही हुई, मम्मी लोग भी तो हैं, चल मैं कुछ करता हूँ। विक्की, आंटी चलिए, आप लोगों को मैं घर छोड़ देता हूँ। शीतल, हाँ भैया मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे आप रुकिए, हम सब साथ में चलेंगे, थोड़ा नाच गा लें। पायल भी यहीं रुकी है। सुषमा जी, हाँ बेटा तुम रुक जाओ, हम लोग वैसे भी यहाँ क्या करेंगे, मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ, उनके भी सोने का टाइम हो गया है। विक्की गीता जी और सुषमा जी को घर छोड़ कर आता है। तब तक
सब डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। बस शीतल सबको साइड में खड़ी होकर देख रही होती है। विक्की वापस आते ही, क्यों बे, कहा उससे? अभी तक कुछ की नहीं, अभी तक तो नहीं कहा यार, पर कहूँ तो कैसे कहूँ, तुझसे ना हो पाएगा कुछ। अच्छा हुआ जो पल्लवी तुझे। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है। सॉरी यार, सो सॉरी, रियली सॉरी यार, वो तो मैं बस मजाक। अभी तो तू सॉरी क्यों बोल रहा है इतना? मैं तो उसको थैंक्स बोल रहा हूँ, वरना ये हीरा मेरे पास कैसे होता। क्या बात है यार, आज तो तू फुल मूड में है। अब जा और बोल दे, आज सब राज खोल दे, जा मेरे सिरा। धीरे धीरे पायल और समर के फ्रेंड्स भी अपने अपने घर जाने लगते हैं। अब वहाँ समर, पायल और विक्की ही रह जाते हैं। सिद्धार्थ शीतल के पास जाता है। सिद्धार्थ अपने प्यार का इजहार करने शीतल के पास पहुंचता है। शीतल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। वो इतने में पायल वहां आ जाती है। क्या दी, आप इतनी देर से यहाँ खड़ी हो, चलो डांस करते। अरे पायल, पर मुझे नहीं आता डांस, मैं नहीं करती अब। नहीं, आपको तो चलना पड़ेगा। और वो ज़बरदस्ती शीतल को खींच के ले जाती है, विक्की पायल को साइड में लाकर। अरे पागल, ये तूने क्या किया? क्यों, क्या हुआ भैया? वो सिद्धार्थ शीतल को प्रपोज करने वहाँ गया था। सिट यार। पायल अपना माथा पकड़कर, ये मैंने क्या कर दिया? अब थोड़ा और वेट करते हैं। शीतल दी, ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रहेंगी, कुछ देर बाद। अब पायल, तुम्हें लोग एंजॉय करो, तुम्हारी जिद पर मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया। ओके दी, आप बैठ जाइए। एंड थैंक यू, आपने मेरी बात मानी। शीतल सिद्धार्थ के पास जाती है। वो सिद्धार्थ जी, क्या कह रहे थे आप? कोई काम था क्या? जी वो मैं बस ऐसे ही। नहीं, कोई काम नहीं था। शीतल वापस जाने लगती है। तभी शीतल जी, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए ना। वो मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ जब से आपको देखा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सिद्धार्थ की इतना बोलते ही झटाक पूरे हाल में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें सिद्धार्थ और शीतल की को ही देख रही होती हैं। ज़्यादा कोई नहीं था वहाँ, बस पायल की दो बेस्ट फ्रेंड और समर का एक दोस्त। उन लोगों को शायद पहले ही पायल और समर ने सब कुछ बता दिया था। इतने में शीतल की आवाज़ आती है। आप लोग समझते क्या हैं अपने आप को? क्या है ये सब? ये सब नाटक करने के लिए मुझे यहाँ रुकाया था? यही सोचा होगा ना, अकेली में बेचारी है, दो चार बातें कर लेंगे तो इतने में पिघल जाएगी, फिर जो मर्जी करो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं प्यार करता। सटाप, जस्ट सटाप। प्यार 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 नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार। नफरत है मुझे इस शब्द से। आपके मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हम पर भरोसा करके हमें अपने घर में रहने दिया, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके लड़की के लिए कुछ भी करूं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपका मकान खाली कर दूंगी। विक्की भैया प्लीज़, आप मुझे घर तक छोड़ने का कष्ट करेंगे या आप भी इनके साथ मिले हुए हैं? जी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो बस आपसे। सिद्धार्थ विक्की और अपना सिर नाम ही हिलाता है। पायल, शीतल दी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनिए। पायल, मुझे किसी से बात नहीं सुननी, अब बस मुझे घर जाना है प्लीज़। विक्की कार से सबको घर छोड़ आता है, फिर सिद्धार्थ वहीं रुक जाता है। वो काफ़ी देर बाद घर वापस जाता है। उसके घर पहुंचने तक सब सो जाते हैं, पर पायल को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो अपने कमरे में बहुत रोती है। पायल, मैं भाई से बात करके उनसे सॉरी बोलूँगी। आज उनको मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा। वो सिद्धार्थ के कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ सिद्धार्थ नहीं होता। ऊपर सीढ़ियों की लाइट ऑन होती है तो वो छत पर जाकर देखती है। वहाँ सिद्धार्थ अकेले खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा होता है, जैसे भगवान से शिकायत कर रहा हो कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उसके दिल को बार बार दुखना पड़ता है। भाई, आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से आज इतना सहना पड़ा, इसमें आपकी गलती भी नहीं थी। और सिद्धार्थ से लिपट कर रोने लगती है। इतना कहते ही वहाँ एकदम से नीचे आ जाती है। मम्मी पापा सब लोग सो रहे होते हैं।
शीतल के मम्मी पापा भी सो रहे होते हैं। वो नीचे जाकर धीरे से शीतल के रूम का दरवाज़ा नॉक करती है। शायद शीतल भी जाग रही होती है और अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करती रहती है, जिसे वो कब का भुला चुकी थी, पर सिर्फ दूसरों के लिए। अपने लिए तो आज भी उन यादों को याद करके अकेले में रोती थी, जिसे कोई ना समझ सका सिवाय सिद्धार्थ के। दरवाजे पर दस्तक से वो एकदम से चौंक जाती है और दरवाज़ा खोलती है। पायल, तुम इतनी रात को? पायल सीधा अंदर आकर गेट नॉक कर लेती है। शीतल दी, ये आपने अच्छा नहीं किया। भाई की इसमें कोई गलती नहीं थी, आप उनके लिए गलत सोच रही हैं। माना कि आपके साथ धोखा हुआ है, पर भाई के साथ भी एक धोखा हुआ है। वो भी आपकी ही तरह पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा उनके एक्सीडेंट वाले दिन, तब से उन्हें आपसे प्यार हो गया। और ये आज उन्होंने झूठ नहीं कहा था। मेरे भाई ऐसे नहीं हैं जैसा आप उन्हें समझ रही हैं। क्या हुआ था उनके साथ? उनकी शादी पहले हो चुकी है क्या? जी हाँ, आज से 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। भाई बहुत खुश रहते थे। पल्लवी नाम था उनका। कहाँ है आपके भाई की पत्नी? चली गई उन्हें छोड़कर। शादी के बाद से ही वो अधिकतर अपने मायके में रहती थी। पहले घर वालों ने सोचा कि नई नई शादी है तो माँ बाप की याद आती होगी, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ कम, अपने मायके में ज़्यादा रहती थी। यहाँ आती थी तो 15-20 दिनों के लिए, फिर एक दिन पता चला वो प्रेग्नेंट है। भाई बहुत खुश हुए ये सुनकर। बहुत ध्यान रखा उन्होंने पल्लवी का। 9 महीने बाद उनको एक बेटा हुआ। भाई उनको सारा दिन लिए रहते थे, लेकिन पल्लवी ने धीरे धीरे अपना रवैया बदल दिया। वो हमेशा भाई से झगड़ा करती, बात बात पर मायके जाने की धमकी देती थी। फिर एक दिन वो हुआ जो भाई ने सपने में भी नहीं सोचा था। पल्लवी ने भाई को तलाक देने के लिए बोला। गुस्से में बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भाई पर हाथ उठा दिया और ये कहकर घर से चली गई कि वो बच्चा उनका नहीं था, वो बच्चा उनके कॉलेज फ्रेंड का है, जिससे वो प्यार करती थी। बस उसी दिन से भाई पूरी तरह से टूट गए। आज आपने उनको ये सब बोलकर अच्छा नहीं किया। और पायल रोती हुई बाहर निकल गई। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे सिद्धार्थ जी से माफ़ी मांगनी होगी। मैं हर आदमी को गलत क्यों समझने लगी हूँ? क्या हो गया है मुझे? सुबह होते ही मैं सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगूंगी। सुबह जब शीतल उठी तब तक सिद्धार्थ जिम जा चुका था और उसे भी स्कूल जाना था, तो वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। जब स्कूल से वापस आई, पायल, आपके भैया कहाँ हैं? दी, उन्हें अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जाना था, इसलिए वो विक्की भैया के साथ निकल गई। कब तक आएंगे? पता नहीं दी, शायद कल ही आएँ। शीतल को बहुत बुरा लग रहा था सिद्धार्थ के लिए, और अपने उस दिन के बिहेवियर पर खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो सिद्धार्थ को जल्द से जल्द सॉरी बोलना चाह रही थी। दूसरे दिन जब सिद्धार्थ वापस आया तब शीतल स्कूल में थी, और जब वो स्कूल से आई तब तक सिद्धार्थ अपनी शॉप पर जा चुका था। शीतल को सारा दिन हो गया सिद्धार्थ का वेट करते करते, और जब वो रात में घर आया तब शीतल अपनी किचन में खाना बना रही थी। सिद्धार्थ घर आते ही सीधा अपने रूम में गया और शीतल अपने रूम में आ गई। उसने सिद्धार्थ को कॉल लगाया। एक बार में कॉल पिक हो गया। उसने दोबारा ट्राई किया। हेलो, सिद्धार्थ ने कॉल पिक किया। हेलो सिद्धार्थ जी। जी शीतल जी बोलिए। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप थोड़ी देर के लिए छत पर आ सकते हैं? जी मैं आ जाऊँगा। और कॉल कट कर देता है। शीतल जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके छत पर जाती है। वहाँ सिद्धार्थ पहले से ही खड़ा रहता है और शीतल के आने की आहट सुनकर दूसरे साइड मुंह करके खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ जी। जी बोलिए, आपको क्या बात करनी थी? जी मैं उस दिन के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। जी कोई बात नहीं, वो मैं ही थोड़ा जज्बाती हो गया था। शायद मुझे आपसे वो नहीं कहना चाहिए था। ऐसे थोड़ी देर शांत रहकर दोबारा बोलता है। पर एक बात कहूँ शीतल जी, हम इंसान न टूटने के बाद चाहे जितनी कोशिश कर लें सख्त बनने की, लेकिन कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हम अपने आप से किए वादे से भी मुकर जाते हैं। वही दिन मेरी ज़िंदगी में भी आया था, जिसने शायद मेरी सोच बदल दी। जब पल्लवी मुझे छोड़कर गई थी ना,
तब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर मैंने कहाँ और क्या कमी छोड़ दी जो उसने ऐसा किया। मैं उस बच्चे तक को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था, पर वो मुझे एक बार समझती तो। और जब मैं उसके जाने के बाद टूटा तब मुझे लगा शायद मैं ही कहीं ना कहीं गलत था। किसी को इतना प्यार भी नहीं करना चाहिए कि अपना आत्मसम्मान ही खो दे। तब से मुझे लगने लगा कि प्यार इस दुनिया में होता ही नहीं है। लेकिन जब उस दिन आपने मेरा कंधा पकड़कर मुझे संभाला था ना, तब मैंने आपकी आंखों में वो दर्द देखा था जो किसी अपने के जाने पर होता है। उसी वक्त मुझे आपसे प्यार हो गया था और लगा जब कभी मैं भी लड़खड़ाऊँगा आप मुझे ज़रूर संभालेंगी। और ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी के एक पड़ाव के बेस पर आप सारी ज़िंदगी का फैसला कर लें। बस यही सोचकर मैंने आपसे अपने दिल की बात कह दी। कोई बात नहीं जी, हर इंसान के अपने अपने फैसले होते हैं, आपका भी था जी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता था उस दिन की मेरी इरादे आपको लेकर कभी गलत नहीं हुए। सॉरी उस दिन के लिए मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई। शीतल, नहीं सिद्धार्थ जी, आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही आपको गलत समझा और गुस्से में ना जाने क्या क्या बोलती गई आपको। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन मैं भी हालातों की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी। जिस इंसान पर इतना भरोसा किया, जिस इंसान के लिए अपना कैरियर तक ख़त्म कर दिया केवल उसके परिवार को संभालने के लिए, उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया अगर कहीं मेरे प्यार में कमी थी। तब भी बच्चे तो उनके अपने थे सिद्धार्थ जी। मैं लोगों के सामने कभी नहीं रोई, हमेशा ऐसे ही रहती थी जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कहीं भी जाए। पर मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं अंदर से टूटी हुई हूँ। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? इतना कहकर शीतल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सिद्धार्थ ने भी उसको चुप नहीं करवाया ताकि मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद, शीतल जी, अभी आपके आगे बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है। एक समय में आपको ये अकेलापन बहुत खलेगा। मेरी बात अगर आप माने तो मैं यही कहूँगा कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। शीतल नीचे सिर करके हाँ में सिर हिलाती है और जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ चिल्लाता है, शीतल जी। शीतल मुड़कर पीछे देखती है, जी मैं अब भी आपसे प्यार करता हूँ। शीतल के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है जिसे सिद्धार्थ देख लेता है और शीतल नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ भी अपने रूम में आ जाता है और चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। पायल सिद्धार्थ को देखकर, भाई क्या हुआ आपको इतना खुश? ऐसी अच्छी बात है, पर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं पगली। पायल नीचे जाती है, वहाँ देखती है शीतल के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी और वो भी गाना गाए जा रही थी। रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे। क्यों दिखाए सपने तू सोती जागती, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूँ देख ना सकूँ अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। धीमे बोले कोई एक तारा एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा। अब यहाँ शीतल देखो क्या हो गया, जहाँ भाई पगलाए जा रहे हैं और यहाँ इनका एक नया रूप देखने को मिल रहा। वैसे कभी मनाए मनाए गाना नहीं गाएंगी और आज देखो अलग ही सुर चल रहे हैं। लगता है दोनों की कुछ तो बात हुई है। लेकिन यार इन दोनों को मेरा ही बर्थडे ख़राब करना था। पर कोई नहीं यार, भाई के चेहरे पर दोबारा तो मुस्कान आई। पायल शीतल के रूम में जाती है और दरवाजे पर ही जोर से चिल्लाती है, बोल चंडिका मात की जय। शीतल गुस्से में उसको देखकर, क्या? अरे दी आज तो गाना गा रही हैं आप? हाँ वो बस ऐसे ही। ओहो, तो बस ऐसे ही? लेकिन पहले तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। आज कुछ खास हो गया क्या आपके साथ? शीतल पास में रखी कंघी उठाकर बोलती है, बताओ तुझे क्या खास हुआ है? अरे नहीं दी, वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी आपसे। सॉरी सॉरी, वैसे एक बात बोलनी थी आपसे। बोल। वो मुझे बोलना था आई लव यू। शैतान लड़की,
रुक, तुझे अभी बताती हूँ। और पायल वहाँ से भाग जाती है। शीतल भी आराम करने के लिए लेटती है। तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। ओपन करके देखती है तो सिद्धार्थ का मैसेज पड़ा होता है, ज़्यादा सोचिए मत, डिसीजन बेकार नहीं जाएगा आपका, आई प्रॉमिस। मैसेज रीड करके वो लेट जाती है, पर आज आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। दूसरे दिन जब वो उठी तब उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी हुई, बच्चों को भी तैयार किया और अपना लंच बॉक्स लेकर ड्यूटी निकलने लगी। जैसे ही बाहर आई वहाँ सिद्धार्थ बैठा दिखा। शायद आज वो जिम नहीं गया। शीतल ने सिद्धार्थ को देखकर स्माइल की और सिद्धार्थ भी उसे देखकर मुस्कुराया। शीतल ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। अरे अब इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रही, अब स्कूल कैसे जाऊंगी? क्या हुआ शीतल जी, ये स्कूटी को पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, आइए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं भी आज जिम नहीं गया, वहाँ से जिम निकल जाऊँगा। सिद्धार्थ अपनी बाइक निकालता है और दोनों निकल जाते हैं। शीतल जी, फिर क्या सोचा है आपने अपनी लाइफ के बारे में? हाँ, मैं कल इसी बारे में सोचती रही। अब अगर मम्मी पापा शादी के लिए कहेंगे तो मना नहीं करूँगी। पापा तो वैसे भी लड़का देखते रहते हैं। सिद्धार्थ थोड़ी देर चुप रहा। शीतल जी, मुझ में कोई खराबी है क्या? नहीं सिद्धार्थ जी, आप में कोई खराबी नहीं है, पर हम दोनों के रिश्ते को लेकर लोग बहुत सवाल करेंगे। मैं आपके घर में एक किराएदार हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे और क्या क्या बोलेंगे। शीतल जी, प्यार किराएदार या मकान मालिक देखकर नहीं होता है, वो तो बस हो जाता है। सिद्धार्थ जी, आप समझ नहीं रहे हैं, आप नहीं समझ रही हैं। लोगों के कहने की वजह से आप शादी के नाम पर दोबारा समझौता ही कर लेंगी किसी के साथ। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, पर सिद्धार्थ जी, ये मेरे लिए आसान नहीं। शीतल जी, लोग क्या सोचेंगे, इस रीजन के अलावा कोई दूसरा रीजन है आपका? इतने में स्कूल आ जाता है। शीतल जी, जवाब दीजिए। शीतल बाइक से उतरकर सीधा स्कूल में चली जाती है। शीतल जी, मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करती हैं, बस ये लोगों का डर आपको कुछ बोलने नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अब प्यार किया तो निभा के तो रहूँगा और आपके दिल की बात भी बाहर निकलवा के रहूँगा। माई फ्यूचर वाइफ जी। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद शीतल घर आने के लिए ऑटो का वेट करती है। तभी सिद्धार्थ एकदम से आता है। जी, मेरा वेट कर रही थी? शीतल मुस्कुरा के, जी नहीं, ऑटो वाले का। वो तो नहीं दिख रहा यहाँ, आप कहें तो मैं छोड़ दूँ आपको घर तक? जी मैं चली जाऊँगी, और सुबह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक्चुअली मेरा घर भी वहीं है ना, और ऐसे धूप में आप वेट करती अच्छी नहीं लग रही, तो चलिए मेरी लैला के साथ ही चलते हैं। लैला? कौन लैला? अरे मेरी वाइफ, अब चलिए भी। अरे और कितना भाव खाएंगी? और दोनों निकल जाते हैं। आपने फिर बताया नहीं लोग क्या सोचेंगे, इसके अलावा कोई रीज़न है आपका? जी मुझे नहीं पता, अब आप चुपचाप गाड़ी चलाइए। नहीं, मैं तो नाच गा के ही गाड़ी चलाऊंगा, आप बोरिंग हो, पर मैं नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे कुछ दिन पहले ही एक लड़की से प्यार हुआ है, तो मैं तो वैसे भी आजकल रोमांटिक मूड में रहता हूँ। अच्छा, वैसे वो लड़की है कौन? कोई 2 बच्चों वाली औरत तो नहीं है? मेरा मतलब फिर आपके रोमांटिक मूड का उसके बच्चे सत्यानाश कर दें? जी नहीं, उसके बच्चे बहुत प्यारे, वो बिल्कुल दखल नहीं करेंगे अपनी मम्मी और होने वाले पापा की लाइफ में। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? जी बिल्कुल। वैसे जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मान नहीं रही है, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगी उसको समझाने में? वैसे क्या समझाना है उसको? मतलब आपके प्यार को, यही कि लोगों की परवाह करती रहेगी तो ये ज़िंदगी निकल जाएगी। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। शीतल चुप रहती है और थोड़ी ही देर में घर आ जाता है। बच्चा पार्टी दोनों के एक साथ घर आते ही दोनों से लिपट जाते हैं, सिवाय सिद्धार्थ की गोदी चढ़ जाता है और शिवन्या सिवाय अपनी माँ शीतल से लिपट जाता है। सिद्धार्थ शीतल से कहता है, देखा शीतल जी, मैंने कहा था ना
बच्चे बहुत प्यारे हैं। शीतल सिद्धार्थ की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी शीतल की माँ सुमन जी वहाँ आ जाती हैं। शीतल, इधर आओ बेटा, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ मम्मी बोली, क्या बात है? वो आज शिवाय के दादा दादी का कॉल आया था, वो उससे मिलना चाहते हैं। शीतल गुस्से से, नहीं, मैं अपने बच्चों को किसी से नहीं मिलने दूंगी। वो कोई नहीं लगते मेरे बच्चों के, ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं। मम्मी, अगर अब कॉल आए तो आप साफ मना कर देना, कोई नहीं रहता उनका यहाँ पर। मैं बहुत पहले वो रिश्ता पीछे छोड़ आई, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, ना उनका मेरे बच्चों से। बेटा मेरी बात तो सुन एक बार। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप सब कुछ जानते हो, मैं कैसे रही इतने साल, कैसे घुट घुट कर जी, फिर भी आप ऐसी बोल रहे हो। सिद्धार्थ चाहकर भी शीतल को नहीं संभाल पाया और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में जाकर गेट बंद करके लेट गया। बेटा, शिवाय के दादाजी की तबीयत खराब है, वो बस उसे एक बार देखना चाहते हैं। मम्मी, मैं नहीं जा पाऊँगी दोबारा उस घर में, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो। बेटा बस एक बार, और शायद आखिरी बार हो, आ तू उस घर में। मैंने उनको हाँ बोल दिया है, मेरी बात का मान रख ले। एक बार तू तो जानती है ना, शिवाय अपने दादाजी के कितना करीब था, वो बस उसी को देखने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है मम्मी, मैं कल सुबह निकल जाऊंगी। ये शब्द शायद सिद्धार्थ के कानों तक पहुंच गए थे। उसे पता नहीं अंदर ही अंदर कैसा लग रहा था, एक बेचैनी सी। मन बहलाने के लिए वो छत पर टहलने निकल गया। तभी छत पर पायल आती है। भाई, आपने सुना, शीतल दी कल वापस से अपने पुराने ससुराल जा रही हैं। हाँ बेटा, वो शिवाय के दादाजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और वो शिवाय से मिलना चाह रहे हैं, बस इसलिए जा रही हैं वो। हाँ, पर अगर उन लोगों ने शीतल दी पर दबाव डाला शिवाय को उन्हें देने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। शीतल जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगी, और अब उनका कोई लेना देना भी नहीं है। शीतल रात में अपने कमरे में कल के बारे में सोच रही होती है, तभी सिद्धार्थ का मैसेज आता है। आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और अगर आप कहें तो मैं चलूँ आपके साथ गाड़ी लेकर। नहीं सिद्धार्थ जी, आप परेशान मत होइए, मैं बस से चली जाऊंगी, और वैसे भी आपके जाने से वहाँ के लोग बात का बतंगड़ बना ना दे। शीतल जी, फिर से लोगों की बात। सॉरी सिद्धार्थ जी, पर मैं किसी को कहने का मौका नहीं देना चाहती। ठीक है, पर आपके साथ में ड्राइवर को भेज दूंगा। अब इसके लिए मना मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मैं कल पापा से बात करती हूँ। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट शीतल जी। दूसरे दिन शीतल जाने के लिए तैयारी करती है। वैसे तो बस जाना और आना था, फिर भी बच्चों के और अपने एक एक जोड़ी कपड़े रख लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो। और गाड़ी के लिए तो खुद जगदीश जी ने कुलदीप जी से बात कर ली थी। सिद्धार्थ भी बच्चों के लिए रास्ते के लिए कुछ चिप्स कुरकुरे वगैरह ले आया। शीतल जी, और ये चॉकलेट आपके लिए। पर ये क्यों? बस ऐसे ही। ख्याल रखिएगा अपना और बच्चों का भी, और जल्दी आइएगा। अभी आपको मेरी हेल्प भी करनी है ना, मेरी 2 बच्चों की माँ वाली गर्लफ्रेंड को मनाने में। शीतल को हंसी आ जाती है। चलिए अब मैं चलती हूँ, आई हो सब अच्छा हो, बाय। जी बाय शीतल जी, एक बात और। हाँ बोलिए। आई रियली लव यू। शीतल चुप रहती है और नीचे सिर कर लेती है और सबको बाय बोलते हुए निकल जाती है। पर सिद्धार्थ का मन तो अभी भी वहीं था। उसे अजीब सा डर लग रहा था, कोई दोबारा उसकी दुनिया बर्बाद करके ना चला जाए, उसकी शीतल को कोई छीन ना ले उससे। बस इसी सोच में उसने सारा दिन निकाल दिया और रात में घर आते ही खाना खाकर अपने रूम में गया। शीतल को कॉल लगाया पर नहीं लगा। थोड़ी देर बाद शीतल का खुद कॉल आया। एक रिंग में ही सिद्धार्थ ने कॉल पिक कर लिया। अरे, इतनी जल्दी रिसीव कर लिया? शीतल जी, आप ठीक तो हैं ना, और बच्चे ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। बच्चे भी ठीक हैं, ठंडी हवा लगने के कारण सो गए दोनों। ठीक है, आप ध्यान रखना अपना और बच्चों का भी, और कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कॉल कर देना। हाँ सिद्धार्थ जी, कोई दिक्कत होगी तो मैं कॉल करके बता दूँगी आपको। अच्छा अब बाय। और सिद्धार्थ कॉल कट करके शीतल के सपनों में खो जाता है।
जैसे ही शीतल वहाँ गेट पर पहुँची, सबसे पहले विजय दिखा, पहले से काफ़ी दुबला। उसने शिवाय को देखकर उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया ही था कि शीतल ने तुरंत शिवाय को उससे दूर कर लिया। उसने शिवन्या को भी लेना चाहा, पर शीतल उसे अनदेखा कर अंदर की तरफ बढ़ गई। वो पीछे से आवाज़ देता रहा, पर शीतल ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही शीतल अंदर गई, वहाँ उसकी सास बैठी थी और ससुर बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसने अपनी सास के पैर छुए। आखिर संस्कार तो उसकी माँ ने उसे दिए ही थे। उसने शिवाय को भी पैर छूने के लिए बोला। दोनों बच्चों को इतने साल बाद देखकर उनके सास ससुर दोनों लोगों को रोना आ गया। शिवाय भी अपने दादू को नहीं भूला था। झट से उनके पास जाकर बैठ गया। शिवन्या को कुछ याद नहीं था, वो बहुत छोटी थी तब। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने जाने की इजाज़त मांगी। मम्मी जी, अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बेटा, इतनी रात को क्यों वापस जा रही हैं? सुबह निकल जाना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी है, सुबह तक पहुँच जाऊँगी वापस। तभी शिवाय के दादाजी बोले, बेटा आज रुक जाओ, इसी बहाने शिवाय को भी जी भर के देख लूँगा। फिर पता नहीं कब देख पाया या नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ना चाहते हुए भी शीतल को वहाँ रुकना पड़ा। तभी अचानक से एक औरत उनकी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी, खाना लग गया है, खा लीजिए। उसने शिवाय को भी आवाज़ लगाई, सुनिए, खाना खा लीजिए। शीतल को समझ आ गया, ये विजय की दूसरी पत्नी है, जिसके लिए विजय ने उसे तलाक दिया था। जहाँ इस सुनिए शब्द पर केवल उसका हक होता था, आज उस शब्द को कोई और बोल रहा है। एक बार फिर शीतल अपने अंदर आंसुओं का समंदर दबाए वहीं बैठी रही। पता नहीं भगवान ने औरत को कितना मजबूत बनाया है। जहाँ उसे लड़ना चाहिए वहाँ वो शांत हो जाती है, और जहाँ उसे रोना चाहिए वहाँ वो अपने आंसुओं को पी जाती है। शीतल ने खाना खाने से मना कर दिया, पर बच्चे भूखे थे तो उनको खिलाने ले गई। अंदर गई तो सबसे पहले के जैसा उसे अपने किचन को देखकर फिर से वही पल याद आने लगी कि कैसे वो हर एक डिब्बे को अपने तरीके से लगा कर रखती थी। किचन के हर कोने को छूकर उसकी दीवारों को महसूस कर रही थी। इससे पहले उसकी आंखों से आंसू निकलता वो बाहर की तरफ आ गई। शिवन्या भी यहाँ वहाँ खेल रही थी। अचानक से वो एक कमरे में चली गई। शिवन्या के पीछे पीछे जाते हुए अचानक शीतल के कदम उस कमरे के बाहर रुक गए। ये वही कमरा था जो पहले कभी उसका हुआ करता था। थरथराते हाथ से कमरे का गेट खोला तो देखा शिवन्या एक बच्चे के पास बैठी थी और विजय भी वहीं बैठा था। उसने शिवन्या को वापस बुलाया, पर वो उस बच्चे को खिलाने में लगी रही। वो शिवन्या को लेने अंदर गई। कमरे को देखते ही सारी पुरानी यादें उसके सामने छाने लगी। उस घर में रुकने वाला एक एक पल उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। वो रात उसके लिए 100 रातों से भी बढ़कर थी। उसे बस सुबह होने का इंतज़ार था। शिवाय और शिवन्या को सुलाकर वो बाहर अपनी सास के पास लेट गई, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। आँखों के कोर बार बार भीग रहे थे। दिल में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा। शायद वो आज भी विजय को नहीं भूल पाई थी और हमेशा इसी आस में रहती कि शायद विजय कभी उसको लेने आएगा। लेकिन आज विजय के बच्चे को देखकर उसका ये भ्रम भी टूट गया। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी। सुबह होते ही उसने सबसे पहले वापस जाने के लिए बोला। अब किसी के पास बहाना भी नहीं था उसे रोकने का। विजय भी अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ खुश था वापस जाने के लिए। जैसे ही वो बाहर निकली, विजय ने एक बार फिर उससे बात करनी चाहिए। एक दो दिन और रुक जाती। इस बार शीतल चुप रही और न चाहते हुए भी उसने विजय पर हाथ उठा दिया। सब के सब चुपचाप खड़े देख रहे थे। सालों से दबाए इस गुस्से को आज टूटने का वक्त आ गया था। थप्पड़ की जोरदार आवाज़ के साथ शीतल की भी आवाज़ सुनाई दी। किस हक से मुझे रोक रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई थी। इन बूढ़े माँ बाप की वजह से यहाँ आई थी, जो कभी मुझे अपनी बेटी समझते थे और शायद आज भी समझती हैं। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे तलाक दिया, वरना मैं तो अपने आप को कभी पहचान ही न पाती। तुम जैसे कायर इंसान की बीवी होने से अच्छा है कि मैं तलाकशुदा बनी रहूं। और ये देखकर और भी अच्छा लगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। कम से कम अब कोई उम्मीद तो नहीं रहेगी।
मुझे माफ़ कर दो शीतल। विजय के पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। अभी तक मैं अपने आप को कोस रही थी कि क्यों मैं तुम्हें इतना प्यार दे रही थी, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी। लेकिन अब ये सब देखकर बहुत सुकून मिला कि मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी थी ही नहीं। बेटा, हमें भी माफ़ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं मम्मी जी, आपकी इसमें क्या गलती, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बेटे पर हाथ उठाया, पर ये हाथ उस दर्द से बहुत छोटा है जो आपके बेटे ने मुझे दिया। अपनी खुदगर्जी के लिए मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया। इतना कहकर वो बाहर गई और बच्चों को लेकर सीधा गाड़ी में बैठकर निकल गई। आज उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि कम से कम आज वो बोली। शीतल ने सुषमा जी को कॉल करके कहा, मम्मी मैं निकल आई हूँ, रात तक घर आ जाऊँगी। सुषमा जी ये बात कुलदीप जी को बताई तो तभी सिद्धार्थ भी जिम से लौटा था। ये खबर सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वो सीधा अपने रूम में गया और शीतल को कॉल करने लगा। शीतल ने एक बार में ही कॉल उठा लिया। हेलो शीतल जी। हाँ सिद्धार्थ जी, मैं बस निकल ही आई हूँ, रात तक घर पहुँच जाऊँगी। हाँ मुझे पता है, मैंने अंकल आंटी की बातें सुन ली थी, इसीलिए आपको कॉल किया, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से कल कॉल नहीं लगाया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। यहाँ दादू से मिलकर बहुत खुश था सिवाय, और मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मैं अपने लिए बोली और ना चाहते हुए भी मेरा हाथ विजय पर उठ गया। सिद्धार्थ जी वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। मैं ही पागल थी जो एक और आस लगाए बैठी थी उससे। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल में कोई बोझ नहीं रह गया। अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है और मैं इसे खुलकर जीऊँगी। चलो अच्छी बात है शीतल जी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा है। चलिए आप आराम से आइए और अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। जी सिद्धार्थ जी, बाय बाय एंड टेक केयर। सिद्धार्थ कॉल कट करके बस उस रात का इंतज़ार करने लगता है। शीतल को भेजते समय उसके अंदर जो डर था, आज उसके वापस आते समय उसे खुशी हो रही थी। शीतल के चेहरे पर भी एक खुशी की लहर थी अपनी आने वाली नई ज़िंदगी के लिए। शीतल रात तक घर वापस आई। घर आते ही सबसे पहले अपनी माँ से मिली और आते ही उनके गले लग के रोने लगी। मम्मी दुनिया इतनी मतलबी क्यों है, कैसे लोग किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके इतने सुकून से रह सकते हैं, और ऐसा करते हुए उनके अंदर का ज़मीर तक मर जाता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर, इनको किस बात की सज़ा मिली। आज सिवाय ने रास्ते में मुझसे वो पूछा जो आज तक कभी नहीं कहा कि मम्मा हम पापा के घर क्यों नहीं रह रहे, और पापा के घर जो आंटी थी वो कौन थी, वो छोटा बेबी कौन था। क्या जवाब दूँ मैं उनके इन सवालों का, कैसे उसके सवालों का को नज़रअंदाज करूँ। बेटा शांत हो जा, जो होना था वो हो गया। अब तू अपने और बच्चों के बारे में सोच। वो इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसे क्या कोई फ़र्क पड़ा आज तक। तो तू क्यों अपनी दुनिया बर्बाद कर रही है। मैं कब से तुझे समझा रही हूँ, तू ही अपनी जिद पर अड़ के बैठी थी। हो सकता है तेरी ज़िंदगी में उससे भी अच्छा इंसान हो। तुझे अब अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। शीतल चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रही। जैसे ही आंख बंद की, सामने सिद्धार्थ का चेहरा दिखाई दिया। उसने एकदम से आंखें खोली। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है। हाँ मम्मी, कोई दिक्कत नहीं, बस वो ऐसे ही सफ़र में थक गई थी इसलिए। ठीक है, बच्चे सो गए हैं, तू भी अब सो जा। सुषमा जी की जाते ही थी मोबाइल पर एक मैसेज आया। शीतल ने देखा तो सिद्धार्थ का मैसेज था, गुड नाइट शीतल जी, आज आप थक गई होंगी इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप आराम करिए, बाय, गुड नाइट सिद्धार्थ जी। शीतल ने सोने के लिए जैसी ही आंखें बंद की, दोबारा उसके सामने सिद्धार्थ का चेहरा आ गया। मैं क्यों इस इंसान के बारे में सोच रही। सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मैं उनके लायक नहीं हूँ। उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी। आई होप वो मेरी बात समझ जाएं और अपना ये बचपना बंद कर दें। और शीतल को पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। सुबह शीतल उठ के स्कूल के लिए रेडी हुई, तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। देखा तो सिद्धार्थ का मैसेज था, शीतल जी, स्कूल के बाद क्या आप मुझसे मिल सकती हैं, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी।
ओके, मैं एड्रेस सेंड कर दूँगा आपको। स्कूल की छुट्टी के बाद शीतल ने मोबाइल देखा तो उसमें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस डला था। शीतल ने घर पर कॉल करके बता दिया कि आज वो थोड़ा लेट हो जाएगी। रेस्टोरेंट पहुंची, वहां पहले से सिद्धार्थ उसका वेट कर रहा था। बोली, सिद्धार्थ जी, आपको क्या बात करनी थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको 2 दिन से देखा नहीं था, इसलिए। आप ठीक हैं और वहाँ सब ठीक रहा? हाँ सिद्धार्थ जी, अब मैं वहाँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और मैं भी आपसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी, आपको मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप क्यों अपनी ज़िंदगी ऐसे मेरे लिए बर्बाद करना चाहते हैं? शीतल जी, आपने बोल लिया हो तो अब मैं बोलूं? आपके जाते ही मैंने मम्मी से अपने बारे में बात की। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने पापा से भी बात कर ली है और पापा ने अंकल से भी बात कर ली हमारे रिश्ते के लिए। मैंने यही बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे ये सब किया, पर मैं जानता हूँ जब आप उस घर में गई होंगी और वहाँ अपनी जगह किसी और को देखकर आप पर क्या बीत रही होगी। मैं सब आपको ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैंने आपके बिना पूछे ये सब कर लिया। और रही बात लोगों के कहने की, तो ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। सिद्धार्थ जी, ये आपने क्या किया? तभी कल मम्मी मुझसे यही बात बोल रही थी कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अंकल आंटी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि हमने इनको किराए में मकान दिया और ये घर में बसने के सपने देखने लगी। सिद्धार्थ कुछ बोल सका नहीं, बस अपना माथा पकड़ के रह गया। हे भगवान, ये औरतें इतना सोचने के लिए दिमाग कहाँ से लाती हैं? शीतल, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा सोचती हैं? कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। चलिए अब घर चलते हैं। घर पर सब उसके साथ नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिद्धार्थ रोज़ उसे छत पर बुलाता। दोनों लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहते। अब शीतल को भी सिद्धार्थ अच्छे लगने लगे। बच्चों के लिए उसका प्यार देखकर शीतल के दिल को सुकून मिलता। उसे भी लगने लगा कि वो भी सिद्धार्थ से प्यार करने लगी है। दूसरे दिन जैसे ही वो स्कूल जाने लगती है, अंदर से गीता जी की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुषमा जी से कहती हैं कि आज रिश्ता देखने जाना है। सिद्धार्थ, विक्की और उसके पापा जा रहे हैं। शीतल स्कूल के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए आधी बात सुनकर ही स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते भर यही सोचती है कि सिद्धार्थ के लिए रिश्ता देखने जाना है। और मन में जाने क्या क्या सवाल आने लगते हैं। आज उसका स्कूल में भी मन नहीं लगा, बार बार सिद्धार्थ के बारे में ही सोची जा रही थी। आज उसे अच्छे से एहसास हो रहा था कि वो सिद्धार्थ से प्यार करने लगी है। मन ही मन एक टीस सी उठ रही थी उसी। एक मन कर रहा था कि अभी जाकर सिद्धार्थ को बोल दे कि वो भी उससे प्यार करती है, और एक मन हो रहा था कि सिद्धार्थ को ना बताए और उसे लाइफ में खुश रहने दे। जैसे तैसे स्कूल का दिन कट गया। घर आते ही उसे सिद्धार्थ के घर में कोई ना दिखा और उसने मान लिया कि सब लोग लड़की देखने गए हैं, जबकि गीता जी सिद्धार्थ के चाचा चाची के यहाँ और पायल अपनी दोस्त के यहाँ थी और समीर भी अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। रात तक सब लोग वापस आए। सिद्धार्थ और जगदीश जी भी देर रात तक आए। दूसरे दिन सिद्धार्थ ने शीतल को मैसेज किया, पर शीतल ने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब वो स्कूल से वापस आई तो देखा शीतल ने सिद्धार्थ को मैसेज करके ऊपर छत पर मिलने को कहा। जब वो शाम को छत पर गई तो वहाँ पहले से सिद्धार्थ मौजूद था। क्या हुआ शीतल जी, आपने ऐसे मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? सिद्धार्थ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपने दिल से प्यार शब्द निकाल चुकी थी, पर आपने मेरी लाइफ में आकर मुझे मेरे लिए जीने का एहसास कराया। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, आखिर आपकी भी लाइफ है और मैं आपसे बार बार कह रही थी कि आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर फिर भी आप नहीं मानी। लेकिन अचानक ये जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया। पर शीतल जी, मैंने किया क्या है ये तो बताइए। सिद्धार्थ जी, आपको अगर लड़की देखने जाना था तो अपने मम्मी पापा से हमारे बारे में बात क्यों की और मेरी मम्मी पापा को भी क्यों बताया? क्या लड़की देखने जाना था? पर वो तो मैं। सिद्धार्थ अपने मन में बुदबुदाता है। अच्छा, तो अब समझा मैं
कि इन्हें अभी कुछ नहीं पता और शीतल जी ये समझ रही हैं कि मैं अपने लिए लड़की देखने गया था, चलो थोड़ा और मज़े लिया जाए। मन ही मन हंसते हुए हाँ वो शीतल जी, एक्चुअली मम्मी को ये लड़की ज़्यादा पसंद आ गई थी तो इसलिए हाँ बोल दिया। सॉरी मैंने आपसे वो सब कहा, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा शायद आपको मैं पसंद नहीं, इसलिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शीतल सिद्धार्थ की बातें सुनकर दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो गई और सिद्धार्थ लड़की की सुंदरता का बखान करके एक अलग ही कहानी बताए जा रहा था। उधर शीतल ने बहुत कोशिश की पर अपने आंसुओं को बहने से ना रोक पाई। सिद्धार्थ को जब सिसकियाँ सुनाई दी तब उसने अपनी किए पर बहुत बुरा लगा। शीतल जी क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रही हैं? सॉरी मैं मजाक कर रहा था। वो पापा और मैं मेरे लिए नहीं बल्कि पायल के लिए लड़का देखने गए थे। आपको क्या लगा मैं अपने लिए लड़की देखने गया था? हा 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 हा। आप भी ना क्या क्या सोच लिया। वैसे एक बात बताइए, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करती तो अगर मैं भी लड़की देखने जाता तो आपको क्या फ़र्क पड़ता? आप क्यों रो रही थी जब मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था? शीतल चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ पीछे से आवाज़ लगाता है, शीतल जी मुझे जवाब चाहिए। शीतल पीछे मुड़कर नहीं है कोई जवाब सिद्धार्थ जी, और शायद आप जवाब समझ भी गए होंगे। मैं नहीं समझा, प्लीज़ आप समझाइए, मत समझिए। और वो हंसती हुई नीचे चली जाती है और यहाँ सिद्धार्थ उसको जाते देख कहता है, शीतल जी जवाब तो मैं आपका जान गया हूँ पर सुनना आपके मुँह से है। एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। पायल का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों बाद पायल की एंगेजमेंट रहती है। सिद्धार्थ बहुत धूमधाम से और बड़े ही शाही तरीके से अपनी इकलौती बहन की सगाई रखता है। सारे मेहमान बहुत ही तारीफ़ करते हैं खाने की और बाकी बंदोबस्त की। शीतल भी पायल की शादी की तैयारियों में उसकी मदद करती है और बहुत ही जल्द वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज के दिन हल्दी का फंक्शन है, सभी लोग पीले पीले कपड़ों में घूम रहे हैं। शीतल ने भी पायल की शादी के लिए स्कूल से लीव ले रखी थी। बच्चों को तैयार करके वो भी तैयार होने चली गई और यहाँ सिद्धार्थ की नजरें बेचैन थी उसकी एक झलक पाने के लिए। बार बार किसी न किसी काम के बहाने वो घर के अंदर आकर शीतल को ढूंढता पर शीतल कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उसने अपने मन को समझाया और बाहर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, सिवाय सिवाय खाना खाओ। सिद्धार्थ ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, पीछे शीतल खड़ी थी, खुले लंबे बाल, पीले रंग की साड़ी और लाल छोटी सी बिंदी। सिद्धार्थ जैसे उसे देखता ही रह गया और कहीं खो गया। लेकिन एकदम से पीछे से आवाज़ आई, सिद्धार्थ बेटा वो थोड़ा सामान बाहर रखा है, उठा के अंदर रख लो। और सिद्धार्थ को पापा के कहने पर बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी शीतल पर थी और उसके मुंह से जवाब सुनने का बेसब्री से इंतज़ार। शीतल भी उसको जाते देख मुस्कुरा रही थी। दोपहर के समय हर जगह शादी की भाग दौड़, गाना बजाना और इतने शोर में भी सिद्धार्थ का अकेलापन, क्योंकि अभी तक उसने शीतल को मन भर कर देखा भी नहीं था और देखता भी कैसे। घर का बड़ा बेटा होने के कारण जिम्मेदारियां भी तो बहुत थी, लेकिन पायल ने अपने भाई का मन पढ़ लिया और वो समझ गई कि आज भाई के चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है। फिर क्या था, पायल जी प्लान बनाने में तो एक्सपर्ट है। शीतल दी थोड़ा यहाँ आइए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। पायल ने शीतल को आवाज़ लगाई और जैसे ही शीतल रूम में आई, पायल ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। शीतल ने सामने देखा तो सिद्धार्थ खड़ा था। शीतल क्या हुआ? पायल को कोई काम था क्या? पायल हाँ वो थोड़ा मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, आप बैठिए। और पायल जानबूझकर किसी और काम में लग गई। यहाँ सिद्धार्थ की आंखें तो शीतल पर ही थी। सिद्धार्थ येलो कलर की साड़ी में अच्छी लग रही हैं आप। शीतल थैंक यू, आप भी आज अच्छे लग रहे हैं। तभी नीचे से आवाज़ आती है, पायल जल्दी नीचे आओ, फंक्शन स्टार्ट करना है। सिद्धार्थ का भी बुलावा आ गया और बच्चे भी शीतल को ढूंढ रहे थे। शीतल चलो पायल, सब वेट कर रहे हैं हमारा। और जैसे ही शीतल जाने को हुई, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से शीतल के गाल पर किस करके चला गया। शीतल के मन में भी
अजीब सी हलचल हुई, मानो बरसों बाद किए हुए श्रृंगार को आज किसी ने मन भरकर देखा हो और आज उसके सजने संवरने को एक वजह मिल गई हो। मन में अजीब सा सुकून और आंखों में दोबारा ज़िंदगी जीने की चमक। सारा फंक्शन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब थके हुए थे और कल की मेहंदी फंक्शन के लिए सबको जल्दी सोना था। नींद तो बस 4 आँखों से दूर थी। वो 4 आँखें आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उन दोनों को भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया और दोनों कल के फंक्शन के बारे में सोचते हुए एक मुस्कान के साथ सो गए। दूसरे दिन और भी मेहमानों का आना हुआ। सुबह सुबह की हलचल, सब अपने नित्य कर्मों में लगे हुए थे। शीतल भी पायल की माँ को ढूंढती हुई ऊपर रूम में आ गई। पायल, पायल, चलो वो उपटन करवाना है तुम्हारा, फिर वो मेहंदी वाली भी आ जाएगी। और चिल्लाते चिल्लाते कब वो सिद्धार्थ के रूम में पहुंच गई उसे खुद भी पता नहीं चला, जहां सिद्धार्थ हाफ पैंट और बनियान में लेटा था। शीतल, ओह सॉरी सिद्धार्थ जी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आप लेटे हैं। वो तो बस पायल का इंतज़ार कर रहे हैं सब, तो मैं उसी को बुलाने आई थी। सॉरी, आपकी नींद ख़राब कर दी। सिद्धार्थ, अरे नहीं शीतल जी, आपने अच्छा किया जो मुझे जगा दिया। आज तो वैसे भी बहुत काम है, कल की शादी की तैयारियां करनी है। इतने में पायल भी वहाँ आ जाती है। पायल, सॉरी शीतल जी, वो मैं टॉयलेट में थी इसलिए आपको आवाज़ नहीं दे पाई। चलिए उपटन के लिए चलते हैं। शीतल के जाते ही पायल, क्यों भाई, आज तो मॉर्निंग भी बड़ी मस्त हुई आपकी। सिद्धार्थ, मस्त की बच्ची, रुक अभी बताता हूँ तुझे। और पायल भाग जाती है। सिद्धार्थ, वो दिन कब आएगा शीतल जी, जब आप मुझे सच में जगाने को आएंगी। आज मेहंदी का फंक्शन है और सभी लोग अपनी अपनी मेहंदी कोन लिए मेहंदी लगाने बैठे हैं। बुआ, मौसी, चाची, मामी, सब लोग पायल की मेहंदी वाली का वेट कर रहे हैं कि कब वो आए और कब अपना हाथ उसके सामने मेहंदी लगवाने को आगे बढ़ाए। पूरे घर में नाच गाना, चाची मौसी का डांस, बच्चा पार्टी का हो हल्ला और हमेशा की तरह सिद्धार्थ की नजरें शीतल पर। मेहंदी वाली भी आ चुकी थी। नाच गाने के साथ मेहंदी फंक्शन भी हो गया। शीतल ने भी आज बहुत सालों बाद मेहंदी लगवाई थी। हरे रंग की साड़ी में आज वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सिवाय शिवन्या भी अपने छोटे हाथों में मेहंदी लगाए घूम रहे थे। पायल, सिद्धार्थ भैया यहाँ आइए। सिद्धार्थ, हाँ पायल बोलो। आप मेहंदी नहीं लगवाएंगे? सिद्धार्थ, अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में एक बड़ा सा दिल बना दो। मेहंदी वाली ने एक दिल के आकार की मेहंदी बना दी। सिद्धार्थ, अब इसमें एक एस बना दो। मेहंदी वाली ने एक एस बना दिया। सिद्धार्थ, अब इसमें 2S और बना दो। सब सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। सिद्धार्थ, अरे ये दोनों एस मेरी दादी अम्मा शिवन्या और मेरे हीरो शिवाय के नाम की मेहंदी वाली ने 2S और बना दिए। सिद्धार्थ, अब इसमें एक एस। इतने में शीतल ने पायल को टोकते हुए बोला, अरे पायल, उन लोगों को लेट हो रहा होगा घर जाने को। और सिद्धार्थ को आके दिखाते हुए बोली, आपको शायद अंकल जी बुला रहे थे बाहर। और सिद्धार्थ हंसते हुए और गाना गाते हुए बाहर चला गया। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए भरना क्या। और शीतल को आंख मारते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद शीतल के फ़ोन पर एक मैसेज आया, क्या हुआ मैडम जी, डर गई? कल तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मैसेज सिद्धार्थ का था। शीतल, अब क्या कल करने वाले हो आप सिद्धार्थ जी? सिद्धार्थ, वो तो आपको कल ही पता चलेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह शीतल के फ़ोन पर फिर से सिद्धार्थ का मैसेज था, गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ, वैसे आपको ये बताना था कि आपकी आज रात में पहनने वाली ड्रेस मैंने पायल के पास रखी है, वो आपको दे देगी। शीतल, पर मैंने तो अपनी साड़ी रखी है आज रात के लिए। सिद्धार्थ, जी नहीं, आप वो साड़ी नहीं, मेरी पसंद का लहंगा पहनेंगी। लगे भी तो पायल की होने वाली भाभी है। शीतल, क्या? सिद्धार्थ, कुछ नहीं जी, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए और अपनी मेहंदी की पिक सेंड कर दीजिए और आज रात अपना जवाब देने के लिए रेडी रहिए। शीतल, जवाब आप जानते तो हो सिद्धार्थ जी, लेकिन सुनना तो आपसे है ना। वो मुझे काम है, बाद में बात करती हूँ, बाय।
सिद्धार्थ शीतल के हाथों की मेहंदी की फ़ोटो देखते हुए, बहुत जल्दी ये मेहंदी दोबारा आपके हाथों में लगेगी शीतल जी, और वो भी दुल्हन वाली मेहंदी। रात में सब लोग तैयार होने में लग गए। पायल भी पार्लर जा चुकी थी। सिवाय और शिवन्या को तैयार करने की वजह से शीतल पायल के साथ नहीं जा पाई, तो पायल की एक सहेली को जाना पड़ा। सिद्धार्थ भी मंडप में सभी तैयारियां देख रहा था। सभी लोग तैयार होकर मंडप पहुंच गए। शीतल के मम्मी पापा भी शिवाय को लेकर पहुंच गए, लेकिन शीतल तो लहंगे में गाड़ी चला के जा नहीं सकती थी, इसलिए वो पापा के दोबारा आने का वेट कर रही थी। इतने में सिद्धार्थ भी घर पर आ गया तैयार होने। जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया तो गेट शीतल ने खोला। सिद्धार्थ उसको देखता रह गया। पिंक लहंगा, सादा सिंपल मेकअप। सिद्धार्थ की नज़रें नहीं हट रही थी शीतल से। सिद्धार्थ जी, क्या हुआ? सिद्धार्थ, अरे आप अभी तक गई नहीं? शीतल, हाँ वो पापा मम्मी को भेजकर वापस आ रहे हैं लेने। सिद्धार्थ, अरे आप उनको क्यों परेशान कर रही हैं? आप मेरे साथ चलिएगा। शीतल, ठीक है, आप रेडी हो जाइए जल्दी। सिद्धार्थ भी तैयार होकर आ गया। पिंक कलर का कुर्ता पजामा, बिल्कुल वैसा ही जैसा शीतल का लहंगा था। शीतल, अरे आपने सेम ड्रेस क्यों बनवाई? सिद्धार्थ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। अब चले? दोनों गाड़ी में से मंडप पहुंचते हैं। जयमाला कार्यक्रम भी हो जाता है। तभी सिद्धार्थ के पापा स्टेज पर आते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। कुलदीप जी, आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। मैंने अपनी बेटी पायल की शादी अपने पुश्तैनी घर से की, क्योंकि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी पोती की शादी उस घर से हो। और आज मैं अपने बड़े बेटे सिद्धार्थ की शादी की लिए भी जगदीश जी की बेटी शीतल का हाथ मांगता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के सवाल से ज़्यादा मुझे अपनी बेटी की खुशी प्यारी है। शीतल बेटा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक होनहार लड़की, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी माँ हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को और मेरे परिवार को भी आप बहुत अच्छे से संभालोगी। मेरे बेटे को उसकी पहली शादी से जो धोखा मिला है वही आपको भी मिला है, और ये पुनर्विवाह अब आप दोनों के जीवन में बस खुशियाँ ही लाएगा। जगदीश जी, आपको अगर कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना सकता हूँ? जगदीश जी और सुषमा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर मिलेगा। शीतल भी चुपचाप सब सुन रही थी। सिद्धार्थ उसके पास आता है। सिद्धार्थ, शीतल जी, मुझे पता था कि आपके मन में एक ही डर था कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैंने पापा मम्मी से अपने बारे में पहले ही बात कर ली थी। शीतल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सिद्धार्थ, शीतल जी, अब तो जवाब दे दीजिए। तभी शिवाय और शिवन्या सिद्धार्थ के पास आते हैं। शिवन्या, अले पापा, चलो थाने। सिद्धार्थ ने शीतल की तरफ देखा। शीतल शिवन्या की तरफ इशारा करते हुए, ये रहा आपका जवाब। और सिद्धार्थ खुशी से शिवन्या को गोदी में उठाकर, चलो मेरी दादी माँ खाना खाने। और 1 महीने बाद होता है उनका पुनर्विवाह। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी? कि आपने इस कहानी को अंत तक सुना है? जिन लोगों ने भी सुना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें पता है आपको कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। चलिए फिर मिलती हूँ किसी और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार।